मैं तो ये कहूँगा शार्क टैंक इंडिया देखने के बाद मेरी लाइफ चेंज हुई। इससे पहले हम बस काम कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। कोई ऐसा फेम या इस तरीके से चीज़ें थी नहीं। अगर वो नहीं होते तो हम कर ही नहीं पाते। किसी को एक अचार का ब्रांड स्टार्ट करना है, आप क्या एडवाइस करेंगे? फर्स्ट सोशल मीडिया। एक नॉर्मली आप अपना पेज क्रिएट करो, वहाँ पे आपके पिकल्स के बारे में आप फोटो वीडियोस डालना चालू कर दो, और लोकल में आप आपके व्हाट्सएप एड्स भी चला सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट सेलिंग मार्केट में ब्रांड बनाना कितना इंपॉर्टेंट तो ब्रांड इसलिए बनाना चाहिए, उनके पास क्या होता है, मेनली नॉलेज ही नहीं होता। है? उनको बनाना आता है, घर घर बेचना आता है। मैं आपको हम्म, बताऊँ, हर घर में एंटरप्रेन्योर है, बट उन्हें पता नहीं है कि एग्जीक्यूट कैसे करनी है चीज़ों को। पैकेजिंग का कितना इंपॉर्टेंस होता है अमित? मेन रोल वही प्ले करता है, पैकेजिंग। आपका प्रोडक्ट हाथ में आ रहा है तो मेनली पैकेजिंग ही देखेगा मेनली। अगर आपका ब्रांडिंग अच्छा है, पैकेजिंग अच्छा है, तो लोग बाय कर लेते हैं। कोई अगर गांव में है, क्या एडवाइस करेंगे आप, और उसको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो? आपने सोचा कि मेरे को ये स्टार्ट करना है, आप शुरू कर दो। उसके बाद देखा जाएगा जो होना है। ये ओवर थिंकिंग मत करो उस चीज़ को लेके कि ये क्या होगा इस ब्रांड के साथ। अगर आप फेल हो भी जाओगे तो आपको वहाँ कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही ना, कि यार मैंने कहाँ गलती की थी। आपने ऐसी कोई पर्सनल मिस्टेक्स करी थी अर्ली स्टेज में जब आपने शुरुआत करी थी? मुझे लगता है कि काफ़ी जो मिस्टेक हुई थी हमसे, वो यही थी कि अमित यार 21 साल के हो, और पिकल यानी जिसे हम अचार कहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत छोटी मात्रा में हमारे थाली में जो हम लोग खाते हैं, उसका इतना बड़ा ब्रांड और बिजनेस आपने खड़ा कर दिया। तो ये ख्याल कैसे आया कि अभी पढ़ाई हुई भी नहीं है और आपको बिजनेस चालू करना है? बिजनेस तो ऑलरेडी मैं करता था, इंदौर में अच्छा। मेरा ऑलरेडी बिजनेस था। हम्म। बट जब शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 आया, तो उस टाइम पे ही ऐसा लगा। बिजनेस हम करते थे बट ये नहीं पता था स्टार्टअप्स वगैरह क्या होते हैं। मेरे हाँ। को जहाँ तक पता चला है स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में, वो शार्क टैंक इंडिया के बाद से पता चला है मेनली। ओके। मैं सीरियसली बताऊँ। शार्क टैंक का जैसे, एपिसोड देख देख के हाँ, आपको लगा कि हाँ, चलो कुछ कि नया कुछ करते हैं। करते हैं, कि हम भी टीवी पे आ सकते हैं कहीं ना कहीं। हाँ हाँ। तो लगा था, और उस टाइम पे ऐसे कुछ एपिसोड्स आए थे शार्क टैंक इंडिया पे, जहाँ से मेरी मम्मी और मैं इंस्पायर हुए। तो हमने उस टाइम पे उसको स्टार्ट किया था मेरे लिए। ओके। हाँ। पर एक डी टू सी ब्रांड क्यों लिया आपने भाई? डी डायरेक्ट टू टू सी कंज्यूमर वाला इसलिए क्यों लिया लिया? क्योंकि उसमें हमारे हैंड में थी सारी चीज़ें। हम्म। हम खुद उस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर सकते थे, और हमको पता था, मेरे को पता था मार्केटिंग करनी कैसे है एग्जैक्टली। हम्म। तो इस वजह से फिर मैंने डी टू सी स्टार्ट किया। बी टू बी भी कर सकते थे, बट बी टू बी में वो मार्जिन नहीं मिल रहे थे जो डी टू सी में मिल सकते थे पर हमको। आपने ट्राई किया था बी टू बी में? बी क्योंकि टू डी बी टू में सी मैंने का तो कभी आपको ट्राई पहले किया ही एक्सपीरियंस नहीं, नहीं था ना? क्योंकि नहीं, डी टू सी का मेरे को कभी एक्सपीरियंस नहीं था कोई भी, बट मेरे को फिर? पता था कि मैं कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे को पता था मैं कर लूँगा इस चीज़ में। दैट्स व्हाई मैंने फिर डी टू सी में जाना। अचार ही क्यों? अचार क्योंकि जो शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 पे जहाजी पिकल्स करके एक, कौन सा पिकल्स? जहाजी पिकल, जहाजी पिकल्स। हाँ, ओके। तो वो ब्रांड आया हुआ था, वहाँ से हाँ। मेरी मम्मी इंस्पायर हुई। ओके। और हमारे घर पे पिकल काफ़ी टाइम से बनता है घर के लिए, हाँ। खुद यूज़ करने के लिए। हम्म। तो लगा था कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो मिथिला का टेस्ट दे रहे थे, हम एमपी का टेस्ट दे सकते हैं। ओके। अपने अपने एरिया में हम कवर तो कर ही सकते हैं, ऐसा हाँ, नहीं है कि हर हमको। हर जगह कैरी के अचार का टेस्ट करेक्ट, अलग होता है इंडिया में। करेक्ट। दैट्स व्हाई हमने फिर वही अपने एमपी में स्टार्ट किया, और होम टाउन में हमने स्टार्ट तो ये किया था। कब कब शुरुआत करी आपने मॉम्स मैजिक पिकल शार्टिंग बनाने इंडिया सीजन 1 के जो जून 2022 के बाद से जुलाई 2022, की? ओके। उस टाइम पे हमने स्टार्ट किया था। ओके। तो कैसे कैसे शुरुआत हुई? ये पूरी कहानी बताओ शुरुआत हमको। ऐसे हुई थी, शार्क टैंक इंडिया का सीजन 1 तो था ही। हम्म। वो देखा, मेरी मदर को लगा, मेरी मदर ने मेरे से कहा था कि मेरे को भी ऐसा कुछ करना है। हम्म। तो मैंने बोला चलो करते हैं। हम्म। और ब्रांडिंग वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें थी, वेबसाइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो सारी चीज़ें मैंने की उनके लिए। हम्म। और हमने बहुत ही कम मात्रा में बनाया हुआ था पिकल, और उसको सेल किया सोशल मीडिया के थ्रू मेनली। ओके। सोशल मीडिया पे हमने व्हाट्सएप ऐड रन किया था फर्स्ट टाइम, कि पहले हम्म। एक बार देख लेते हैं क्या होता है। 500 to 1000 रुपीज़ का ऐड रन किया था, हम्म। जहाँ से हमको ऑलमोस्ट 40 to 50 ऑर्डर्स आए थे एक ही बार। अच्छा। हाँ। ओके। तो फिर लगा कि चलो कर सकते हैं, अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो मे बी हम स्केल तो कर ही लेंगे इस चीज़ में। मार्केटिंग हमारे पास ऑलरेडी थी, प्लान हमारे पास सारे थे, तो फिर हमने उसको स्टार्ट किया था। पर अचार जनरली या कोई भी खाने की चीज़ ऐसी होती है जो आप बिना टेस्ट करे नहीं परचेस करते हैं। करेक्ट। तो ऑनलाइन आपने कैसे डायरेक्ट उसको शुरुआत करी? ऐसा था ना कि जब हम पिकल वगैरह ऐसी कैटेगरीज में जाते हैं ना, तो लोग ट्रस्ट थोड़ा कम ही करते हैं। हाँ। बट हमारी जो प्राइसिंग थी, वो हमने एक अच्छी प्राइसिंग रखी हुई थी, और जो हम कहते हैं एमपी का जो टेस्ट है, वो लोगों को एग्जैक्टली मतलब पसंद आता है, किसी के भी घर का वो पिकल हो भले। तो कितने प्राइस पॉइंट पे आपने हमने बेचना उस टाइम शुरू पे किया?
899 पर केजी के हिसाब से हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे। 899 पर नौ केजी सौ रुपये किलो। 900 रुपये किलो के हिसाब से। ओके, आम हाँ का अचार। हाँ। 299 में हमारे 4 पैक होते थे जो कस्टमर को पसंद आते थे, क्योंकि उसको एक अच्छा प्राइस पॉइंट दिख रहा था कि 299 में 4 मेरे को मिल रहे हैं टेस्ट करने के लिए, हम्म। सैंपल पैक। तो ओके। उसने सैंपल पैक सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया है। ओके, और ये सैंपल बैग जनरली कितना, मतलब सैशे 100 से ग्राम आता है? 100 ग्राम 100 ग्राम का। 100 ग्राम का। ओके। यस। और सैशेज हमारे जो आते हैं जनरली से निलॉन्स वगैरह के आते हैं, वो कितने उनमें आते हैं? 50 ग्राम 40 ग्राम इस ओके, तरीके से आते हैं उस छोटे वाले में। छोटा वाला। हाँ। ओके, वो पैकेजिंग आपने अभी शुरू नहीं करी है नहीं वो उस हम टाइप नहीं, की? वो अगर उस हम कैटेगरी में जाएंगे तो फिर हमको वो डोर टू डोर जाना पड़ेगा, शॉप टू शॉप जाना पड़ेगा। ओके। तो हमको अभी उस कैटेगरी में नहीं जाना है, कि हमको ऑफलाइन मार्केट में अभी नहीं जाना है। हमको ऑफलाइन ही, ऑनलाइन आप ही रहना है, ऑनलाइन ही सेल कर ऑनलाइन ही रहे रहना है अभी हमको। हैं? ओके। सिर्फ ऑनलाइन सेल पे आपको प्रॉफिट हो रहा है? हाँ प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ओके। हम मेनली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और अपना थोड़ा बहुत हमारा 5 to 10% का है जो हमारा वेबसाइट से आता है। हम्म। क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा लास्ट 2 मंथ से कम कर रखा है उसको, हम्म। लॉन्च करने की वजह से। सो ओके। इस वजह से अभी हमारा व्हाट्सएप ऐड चलते हैं हमारे, और व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू हमारे ऑर्डर्स आते हैं। ओके, नॉर्मली आपके महीने के कितने ऑर्डर्स आप क्लॉक करते हैं? अभी हम ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 ऑर्डर्स निकालते हैं। 2,500 से 3,000 हाँ। ऑर्डर्स पर मंथ? पर ओके। मतलब ठीक ठाक हो रहा है। नहीं, 2,500 से 3,000 इज गुड हाँ। गुड करेक्ट। अमाउंट। आप लोकली जो आप करना चाह रहे हैं उसमें, और कितने प्राइस पॉइंट पे आपका नॉर्मल प्राइस एवरेज पॉइंट ऑर्डर में वैल्यू हमारा क्या आ रहा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 349 to 549, दो एवरेज ऑर्डर है हमारे वैसे अगर है? देखें। ओके। मेनली कभी होता है कि मंथ में 549 वाले मेनली बहुत ज़्यादा एवरेज ऑर्डर हो जाते हैं। ओके, बट ये रहता है हमारा। और कितने एसकेयूज हैं आपके? हमारे हैं ऑलमोस्ट 7 to 8। वेबसाइट पे अच्छा। हमने अभी 6 to 5 to 6 रखे हुए हैं। हम्म। इसमें हम अभी इंक्रीज करते जा रहे हैं। कौन से लजीज और चटपटे आप अचार बनाते हैं जो सेवन टू हमारे सिक्स बेस्ट सेलर हैं वो है मैंगो पिकल है, ग्रीन चिली है, मैंगो है। ये ओके। हमारे बेस्ट सेलर है। ओ, मैंगो हमारा ये सबसे ज़्यादा बिकते हाँ, टॉप 1 में जो हमारा है वो मैंगो पिकल हैं? मैंगो पिकल है। है। हाँ। ओके। और इसके अलावा? इसके अलावा फिर ग्रीन चिली और लेमन आता है सेकंड अच्छा। थर्ड नंबर पे। हाँ। ओके। एंड फिर और कौन सी फिर अपनी वेराइटी है? जितनी भी फिर करोंदा पिकल्स, करेला पिकल्स। करेले का भी आता है? हाँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ टोमेटो पिकल। इसके अलावा फिर कटहल का पिकल। अच्छा। ऐसे हाँ हाँ बहुत हाँ। सारे 8 to 10 हमने अभी मेनली किए हुए हैं, बट वो ये सीजन टू सीजन होते हैं। कुछ पिकल्स जो होते हैं जो सीजन टू सीजन मिलते हैं, जैसे कटहल पिकल हम्म। सीजन टू सीजन रहेगा, अभी जो ओके। सीजन है इस हिसाब से। करेले करेले का अचार, दिस इज वेरी हाँ। इंटरेस्टिंग। करेले मतलब टोमेटो नॉर्मली पिकल आदमी खाता नहीं टोमेटो है, आप पिकल भी उसको होता अचार है। में भी खिला रहे हो? नहीं टोमेटो पिकल भी होता है फिर तो। ये। टोमेटो तो मैं पचा लूं एक बार। हाँ करेला यार, ये मतलब हाँ बड़ा अटपटा सा है। लोग खरीदते हैं? हाँ, मतलब ऐसे नहीं है, हमारा बहुत लिमिटेड हम वो बनाते हैं। अच्छा। जो लोग टेस्ट करना चाहते हैं या जो भी मतलब सीजन टू सीजन ही रखते हैं उसको मेनली, क्योंकि उसका जो यूज़ करने का टाइम है वो टाइम पीरियड 1 to 2 मंथ ही रहता है मेनली, इस वजह से। ओके, तो आपने ये अराउंड 2022 आपने स्टार्ट किया, हाँ। आपने बताया, एंड दिस इज 2025। डिपेंड। तो 3 साल से आप इस धंधे को चला रहे हैं अपनी माँ के साथ। करेक्ट। आप इसमें कौन सा रोल परफॉर्म करते हैं एज अ फाउंडिंग मेंबर? एज अ फाउंडिंग मेंबर मैं मेनली ब्रांडिंग देखता हूँ, ओके। और जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो फाइनेंसिंग वगैरह ये सारी चीज़ मैं देखता हूँ। अच्छा। हाँ। ओके। और आपकी मॉम? मेरी मैम ऑपरेशंस देखती हैं मेनली, जो होम टाउन में भी फैक्ट्री हमारा चल रहा है हम्म। उसके सारे ऑपरेशंस मेरी मदर देखते हैं। तो इसका वर्किंग मॉडल कैसा है? मतलब आप किसी मैन्युफैक्चर यूनिट से खुद ही बनाते हैं सब हाँ कुछ? सब कुछ रॉ हम खुद ही मटेरियल भी आप बनाते ही हैं। प्रोक्योर करते हैं, या फिर लाइक जैसे हमारे ही लीजन फार्म है, पापड़ में होता है? हमारी फार्म है, हम्म। हमारी सारी चीज़ें वहीं से सारे इंग्रेडिएंट्स हम सोर्स करते हैं। ओके। ऑयल भी हमारा होता है प्योर मस्टर्ड ऑयल। हम्म। दैट्स वाई ये प्राइसिंग हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया हुआ है हम्म। प्रीमियम सेगमेंट में, हमको इसलिए जाना है क्योंकि ये जितना भी हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हमारा खुद का। हम्म। हमको पता है कि इसमें कोई भी हम मिलावट मिलावट नहीं कर नहीं कर रहे हैं। रहे। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। ओके। मैंगो हैं तो वो भी हमारी फार्म से आ रहे हैं, या हमारे जो आसपास के फार्मर्स हैं वहाँ से आ रहे हैं। हम्म। तो हमको पता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। बाहर का पिकल बहुत टाइम से नॉर्मली ना एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, बाहर कोई भी प्रोडक्ट आप लें हम्म, खाने की, बिस्किट हो और अचार में ऑन अ पर्सनल नोट मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव भी आते हैं, करेक्ट। है ना? हम लोग बहुत सारे ऐसे अचार, हाँ। जैसे निलॉन्स का हुआ, बहुत सारे आते हैं, लिटिल फार्म है, हम्म, और भी बहुत सारे हाँ ब्रांड्स होते हैं, हम ट्रेन वगैरह में मिक्सअप जाते हैं। करने के लिए। करेक्ट। आपके पिकल में कितना मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं? 0%। जीरो? 0%। ओके, और उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है फिर? इसकी सेल्फ लाइफ हम रखते हैं 6 to 8 मंथ, 6 to 12 मंथ। कुछ कुछ जैसे मैंगो पिकल है अच्छा। तो उसकी हम ऑलमोस्ट 1 ईयर रहती है। बिना किसी प्रिजर्वेटिव के पिकल रह सकते हैं। बस उसमें एक रहता है कि डाइजेशन के लिए ऐड किया जाता है, बाकी हम्म। हम वो भी ऐड नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पिकल से वो प्रॉब्लम होती ही नहीं है लोगों में। अच्छा, आप डाइजेशन के लिए देखेंगे क्या ऐड हाँ करना पड़ता डाइजेशन है? के पीछे कोई इंग्रेडिएंट होता है जो
केमिकल फॉर्म में होता है, उसको ऐड ओके, किया जाता है उसमें। ओके। तो हम वो भी यूज़ नहीं करते ताकि उसमें। पिकल डाइजेस्ट हो जाए। हाँ, डाइजेशन के लिए, क्योंकि एसिडिटी कंट्रोलर, सॉरी, ओके। डाइजेशन इश्यूज़ एसिडिटी रेगुलेटर्स आप एसिडिटी ऐड करते हैं। रेगुलेटरीज़। नहीं, हम लोग ऐड नहीं करते हैं। हाँ, हाँ। मेनली जो पिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, होममेड पिकल्स भी हुँ, लोग बना रहे हैं, तो उसमें वो लोग डालते हैं। हुँ, हुँ। हम वो भी यूज़ नहीं करते हैं हमारे उसमें। फिर उनकी शेल्फ लाइफ भी 6 महीने 6 महीने से 1 साल का वो लोग लिखते हैं उसमें क्या होता है, पैकेजिंग पे। जो मार्केट के पिकल्स हैं, उनमें वाटर यूज़ होता है बनाते टाइम। क्या अगर यूज़ आप होता है? वाटर वाटर वाटर। तो ओके, उससे क्या होता है, उसकी शेल्फ लाइफ है वो कम ही रहती है। ओके। उसमें वो उनकी शेल्फ लाइफ रखेंगे शायद 5 टू 4 6 मंथ या हुँ, 1 ईयर में भी। हुँ, अगर आप उसको खोल के रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा वो वाला पिकल, क्योंकि हुँ, उसमें वाटर यूज़ हो रहा है बनाते टाइम उसको। हुँ, ये जो जितने भी पिकल्स होते हैं जो हम बना रहे हैं, उनमें कोई भी वाटर यूज़ नहीं होता है, प्रॉपर ऑयल में वो बनते हैं, हुँ। ऑयल में ही वो रहते हैं। ओके, हाँ, तो उसको अगर आप 2 साल भी रखेंगे ना बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, तो भी वो ऐसा ही रहेगा जैसा आज बना हुआ है। अच्छा। हाँ। बट डोंट डोंट टेक मी अदरवाइज़, पर नॉर्मली आज की डेट में जहाँ सब लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, हुँ, है ना? करेक्ट। डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं, आप बहुत ऑयली मत खाइए, ये हाँ, मत खाइए। और हमारे यहाँ इंडिया में जितना पुराना अचार होता है ना? करेक्ट। तो वो बोलते हैं ये ज़्यादा ये टेस्टी है, ज़्यादा ज़्यादा टेस्टी अच्छा है, है। करेक्ट। पर क्या है कि ये हेल्दी जीवन जीने के लिए सही डायरेक्शन है क्या ये? आप अगर एक लिमिट में यूज़ कर रहे हो हर चीज़, हुँ, तो आपके लिए अच्छा ही है। हुँ, अगर आप उसको ज़्यादा करेंगे, हुँ, अगर आप आपके खाने के साथ यूज़ कर रहे हैं 1-2 पिकल तो ठीक है। हुँ, अगर आप भर के उसको खाएँगे, तो फिर वो आपको दिक्कतें देगा ही। हुँ, हुँ, तो आप उसको लिमिट में यूज़ कीजिए, एज़ एन टेस्ट उसको यूज़ कीजिए, और मैं तो यही कहूँगा होममेड पिकल्स ही यूज़ कीजिए। हुँ, मार्केटेड पिकल्स को थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। हुँ, अगर आपको आप पिकल लवर हैं तो। ओके, भले प्राइसिंग आपको ज़्यादा मिल रहा है, बट आपको पता है कि जो ब्रांड बना के दे रहा है, हुँ, वो आपको कैसी क्वालिटीज़ उसमें यूज़ कर रहा है, कैसा ऑयल यूज़ कर रहा है, कैसा इंग्रीडिएंट उसमें यूज़ कर रहा है, क्या उसमें फूड कलर तो ऐड नहीं किया रेड करने के लिए। आपने मार्केट के पिकल्स देखे होंगे, रेड होते हैं, हाँ, हाथ पे रह जाता है रह खाने के जाता है, बाद में। तो वो फूड कलर्स ही ऐड कर रहे हैं, हुँ, तो आपको अवॉइड करना चाहिए तो मार्केट पिकल्स कैसे को तो। डिसाइड करे कोई कि ये ब्रांड का पिकल अच्छा है? आप गूगल पे बेस्ट होममेड पिकल्स इस तरीके से सर्च कर सकते नहीं, हैं उनको। गूगल में तो क्या होता है कि नॉर्मली जो प्रोडक्ट का हेडशॉट होता है या बैक पेज होता हाँ, है ना? कोई भी सैशे हुआ या आप उनके पैकेट, सैंपल पैक पहले तो वो तो मैं अच्छा ही तो यही लिखते हैं कहूँगा, आप उसपे। सैंपल पैक यूज़ कीजिए सबसे पहले तो। ओके। बड़ी क्वांटिटी में मंगाइए मत। हुँ, आप 2-3 ब्रांड्स जो आपको लग रहे हैं कि ये हाँ, होममेड पिकल्स यूज़ कर रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम पेज की चेक कीजिए, उनकी वेबसाइट चेक कीजिए, वो क्या इंग्रीडिएंट यूज़ कर रहे हैं। हुँ, आपको हुँ। लग रहा है तो उनके आप सैंपल पैक पहले मंगा लीजिए, और देन फिर आप जो भी क्वांटिटी में आपकी फैमिली के लिए यूज़ कर अच्छा, सकते हैं। क्योंकि हम कंज्यूमर्स हैं और आप मैन्युफैक्चरर हैं, करेक्ट। ठीक है ना? तो आप बताइए कौन से इंग्रीडिएंट्स होते हैं जो सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, जो कि अचार में डलते हैं मार्केट के? नहीं, मैं ये कहूँगा, पिकल में जितने भी इंग्रीडिएंट्स अभी डल रहे हैं, हुँ, वो सभी कुछ ना कुछ आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं। अच्छा। कलौंजी उसमें ऐड होती है, हुँ, ड्राई मस्टर्ड जो हुँ, होती है वो उसमें यूज़ होती है, मस्टर्ड ऑयल उसमें यूज़ हो रहा है जो हमारा प्योर है, एकदम प्योर। मार्केट में आप मस्टर्ड ऑयल लेने जाएँगे तो वो मार्केट के ऑयल होते हैं जो कहीं न कहीं प्रोसेसिंग के थ्रू उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो ही जाती हैं, हुँ, जो आपको दिक्कत दे सकती है बाद में। बट हमारा जो है वो कोल्ड प्रेस्ड है, हुँ, वुडन प्रेस्ड ऑयल है, हुँ, हुँ। करेक्ट? और उसमें जितने भी इंग्रीडिएंट्स हैं, कच्ची घानी का तेल जिसे हम कच्ची बोलते घानी हैं। का तेल, हुँ, हुँ, तो वो हमारे सामने बन रहा है, तो हमको पता है कि इसमें कोई भी मिलावट है ही नहीं कहीं से कहीं तक। हुँ, हुँ, हमारी फार्म पे हम उसको पूरा हमारे जो वुडन है, कच्ची घानी जो है, हुँ, उसपे उसको करवाते हैं। ओके। अब ये तो आपने आपके बारे में बताया हुँ, मॉन्क्स मैजिक पिकल के बारे में, आपके जो अचार आप बना रहे हैं। पर मार्केट में जो ब्रांड्स हैं, हुँ, जिनका कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा करेक्ट। है ना? जैसे हम निलॉन्स की बात करें या किसी और ब्रांड की भी बात करें, तो उसमें कौन से ऐसे इंग्रीडिएंट्स रहते हैं जो एक्चुअली हार्मफुल होते हैं? उसमें एक मेनली मुझे वो नाम याद आ नहीं रहा है, जिसमें केमिकल यूज़ होता है। हुँ, एक हुँ, उसको प्रिज़र्व करने के लिए केमिकल यूज़ होता है, एक एसिडिटी रेगुलेटर यूज़ होता है, हुँ, हुँ, और एक और है, 3 इसमें ऐसे इंग्रीडिएंट्स यूज़ होते हैं, जो आपके लिए हार्मफुल है ही है। अच्छा। हाँ, हुँ, हुँ, अगर आप उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर आप उसको बहुत लिमिट में यूज़ कर रहे हैं पिकल हुँ, को, तो आपके लिए फिर चलो ठीक है। हुँ, अगर आप 10 दिन में 1 बार खा रहे हैं तो ठीक है। हुँ, बट हुँ, आप पिकल लवर है तो उसको 1-2 दिन छोड़ के तो खाएँगे ही ना खाएँगे, पिकल खाने के साथ। तो आपको अगर आप पिकल लवर हैं, अगर आपको आपको अचार खाना है, तो आप होममेड यूज़ कीजिए और मार्केट पिकल्स को अवॉइड कर दीजिए, अगर आपको वो 3 केमिकल से दूर रहना है तो। ओके। नॉर्मली ऐसा भी देखा जाता है मित कि अचार में सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। आप आपके ब्रांड में या प्रोडक्ट में कैसे बैलेंस कर रहे हैं? अ मैं अगर बताऊँ तो मुझे अभी ऐसा पता नहीं है इस अच्छा, चीज़ को लेके। ओके। वो फैक्ट्री पे हमारा पूरा लैब टेस्ट होता है, हुँ, हुँ, हमारा पिकल आने से पहले भी, तो सोडियम के बारे में तेरे को इतना नॉलेज है नहीं। ओके। हाँ,
उसको हम ओके, लैब टेस्ट करते हैं बाकी। ओके। जो भी एक स्टैंडर्ड होता है उसके हाँ, अकॉर्डिंग आप हाँ, 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 वो सारी उसको चीज़ें। मेंटेन करते हैं करेक्ट। आपके प्रोडक्ट में। ओके। आपने बताया आप मार्केटिंग वगैरह पूरा हैंडल करते हैं हाँ, मॉम्स मैजिक पिकल हाँ, का। तो इनिशियल स्टेज में किसी को इस तरीके डी टू सी ब्रांड स्टार्ट करना है, ओके। तो क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करना चाहिए और कितना अगर एक मिनिमम कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए? ओके, किसी को D2C स्टार्ट करना है तो मेनली मैं तो कहूँगा अभी आप पहले कम से कम जितना अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, कम से कम, क्योंकि हम्म, आपको नहीं पता ये ब्रांड बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला करेक्ट। है, करेक्ट? आपको मार्केटिंग में कम पैसा डालना है, जितना कम हो सकता है, क्योंकि मार्केटिंग में आप जितना पैसा डालोगे, वो कम ही रहेगा हमेशा। आप आज हम्म, 1 सीआर भी डालोगे, वो कम ही है, 10 सीआर डालोगे, वो कम ही है। आप ₹1000 डालोगे, तो वो भी कम है। तो ये है कि आप मार्केटिंग के लिए उतना ही पैसा यूज़ करो जितना आपको लग रहा है। अगर आपने ₹1000 डाले और आपको वहाँ से 5000 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, आप उसमें आप 1000 से 2000 इंक्रीज कर दीजिए हम्म, D2C के लिए। और D2C में स्टार्ट करने के लिए सबसे अभी बेस्ट है जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया मेनली है। आप ओके। रील्स बनाइए, आपका जो भी प्रोडक्ट है, आप जो भी D2C करना चाहते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको लेके आप रील्स बनाइए, पोस्ट डालिए, तो वो मार्केटिंग का सबसे बेस्ट अभी के लिए है, हम्म, जहाँ तक मैं मानता हूँ। ओके। और वहीं से फिर आप थोड़ा-थोड़ा करके एड्स पे पैसा डालना चालू कर दीजिए, हम्म, बट एक लिमिट में, क्योंकि ऐड ऐसा है कि आप चला रहे हैं तो आपको पता नहीं वो रिस्पॉन्स करने वाला है या नहीं नहीं है। करने वाला। हम्म। बस एक वो चल रहा है। एड्स के लिए कांस्टेंट मॉनिटरिंग लगता है आपको, बार बार उसको रिफाइन करना पड़ता है हुँ, कि आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हाँ, करेक्ट वही ना। मतलब आप ₹10,000 का पर डे भी ऐड रन कर रहे हैं या ₹5,000 पर डे का भी आप ऐड रन कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता रिजल्ट्स आने वाले हैं या नहीं आने वाले। किसी को एक कोई एक अचार का ब्रांड या पापड़ का ब्रांड स्टार्ट करना होगा, सो एज अ एक्सपीरियंस पर्सन आप क्या एडवाइस करेंगे कि क्या 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो उसको डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प टेक केयर करना चाहिए? ओके, फर्स्ट है सोशल मीडिया, मेरे हिसाब से मेन, जो पहला अच्छा। मैं मानता हूँ। इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम मेनली, अभी फेसबुक तो उतना गया हम्म, एड्स वगैरह के लिए, ठीक है, हम्म, बट इंस्टाग्राम के थ्रू आप कर सकते हो। मेनली आप आपका एक पेज क्रिएट करो नॉर्मली, अगर आप पिकल ब्रांड, पापड़ ब्रांड या जो भी होममेड पिकल्स का हम्म, करना चाहते हो, एक नॉर्मली आप अपना पेज क्रिएट करो। हम्म, वहाँ पे आपके पिकल्स के बारे में, आपके पापड़ के बारे में आप फोटो वीडियोस डालना चालू कर दो। हम्म, लोगो क्रिएट कर सकते हो आप नॉर्मली, जो स्टार्ट करना चाहते हैं एक छोटे लेवल पे, उसके लिए मैं बता रहा हूँ ओके। कि आप पेज क्रिएट कर सकते हो। आपके नॉर्मली आप व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, लोकल व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, हम्म, और लोकल में आप आपके व्हाट्सएप एड्स भी चला सकते हो। ओके। अगर आपको एक लोकल एरियाज में थोड़ा सा पहले आप देख लो कि क्या रिस्पॉन्स है, क्या फीडबैक है लोगों का, हम्म, और एक छोटे छोटे कुछ सैंपल पैक भी आप बना सकते हो उसी में, कि आप पापड़ का कुछ सैंपल पैक, आप पिकल के साथ उनको फ्री पापड़ दे रहे हो कुछ हम्म, अमाउंट में, तो वो उस हिसाब से आप कर सकते हो। और आपको तीसरी चीज़ ये रहेगी कि आपको सैंपल पैक जो भी आप बना रहे हो उसका अमाउंट एक कम अमाउंट रखो, जिससे ओके। लोग उसको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर पाएँ, लोग आपके टेस्ट को समझ पाएँ। टेस्ट समझेंगे तो एक बड़ी क्वांटिटी में आपको ऑर्डर मिल पाएगा। लोकली बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी होते हैं, या ब्रांड्स ना कहें उन्हें, तो ऐसे कंपनीज होती है या हुँ, हाउसवाइफ्स होती हैं जो करेक्ट, अचार बेचती हैं, हाँ, है ना, घर से बेचती हैं। करेक्ट। ऑल ओवर इंडिया इस तरीके का बिजनेस लोग करते हैं, पर उनका कोई ब्रांड नहीं होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट सेलिंग मार्केट में, डी टू सी में स्पेशली, ब्रांड बनाना कितना इम्पोर्टेंट ब्रांड बनाना इम्पोर्टेंट है ना। जैसे अभी आप देखेंगे पिकल मार्केट में, अभी इंदौर में ऐसे 10 या 20 कंपनीज होंगी है? जो इंडिविजुअल्स बनाते हैं हुँ, पिकल्स, घर घर में पिकल्स बनते हैं हुँ। और वो बेचते भी हैं। और ऐसे कई क्वालिटी भी सारे, अच्छा होता है, क्वालिटी ऐसा नहीं बहुत है, अच्छा होता मतलब है, बहुत टेस्ट अच्छा तो होता है, अच्छा मैं तो होता ये है। कहूँगा काफ़ी अच्छा होता है उनका, हुँ, क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ें। तो उनको ब्रांड इसलिए बनाना चाहिए, अगर उनको, उनके पास क्या होता है, मेनली नॉलेज ही नहीं होता, उनको बनाना आता है और घर घर बेचना आता है, मैं आपको हुँ, बताऊँ। आपने बना लिया, तो आपने आपके फ्रेंड सर्कल में, हुँ। वो उनमें आपने 50-100 बेच लोगों दिया, को बेच के 50-100 लोगों खुश को रहे बेच हो। दिया, खुश हो गए। हुँ, उनको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है नहीं। हुँ, उनके, मैं तो कहूँगा उनके बच्चों को उनकी हेल्प करना चाहिए, हुँ, जो भी ये ब्रांड रन कर रहे हैं या ये जो भी चीज़ें हैं। उनको ऑनलाइन आने का मेनली पता नहीं है कि ऑनलाइन आना कैसे है। हुँ, उनको करना सब आता है, हुँ, हुँ, हर घर में एंटरप्रेन्योर है, हुँ, हुँ, बट उन्हें पता नहीं है कि एग्ज़ीक्यूट कैसे करनी है चीज़ों को। हुँ, हुँ। नहीं, पर ब्रांड बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है? ब्रांड बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों, अगर आपको नेशनल लेवल पे जाना है, आपको देखो क्या होता है ना कि मेरा जो, अगर मैं कहूँ एक लोकल लैंग्वेज में, मेरा पेट है 50 करोड़ कमाने का, हुँ, 100 सीआर कमाने का। हुँ, मेरे को नेशनल लेवल पे नहीं जाना है, बस मेरे को 100 करोड़ कमा के मैं खुश हूँ। हुँ, हुँ, ऐसी वो महिलाएँ हैं, ऐसी वो वुमेन हैं जो 1000, 2000, 10,000, 1 लाख कमा के खुश हैं। हुँ, वो ब्रांड
बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपको 1 लाख से 10 लाख या 50 लाख तक जाना है तो आप वो ब्रांड बना सकते हो। ओके। आपने इनिशियली जब कंटेंट बनाना स्टार्ट किया हम्म, या सोशल मीडिया स्टार्ट किया मॉम्स हम्म। मैजिकल के लिए, तो किस तरह का कंटेंट आपने बनाया जिससे मॉम्स कि आपको ऑर्डर्स मिले या आपकी इंक्वायरीज आई आपके लिए? मेनली अभी हमने इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत कम फोकस किया हुआ है हम्म। हमारे ब्रांड को लेके। स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे कोलैब्स किए हुए हैं। ओके। कोलैब से आपको बहुत बेनिफिट होता है, उससे लोग आपको देख सकते हैं। हम्म। आप फ्री कोलैब्स कर सकते हो लोकल इन्फ्लुएंसर्स के लोकल साथ। इन्फ्लुएंस के साथ। ओके। आप उनको गिव अवे टाइप में जितनी भी सारे अलग अलग ऑफर्स आप रन कर सकते हैं। हम्म। तो मेनली हमारा था कोलैब करके लोगों तक जाना। हम्म। कोलैब करने से आपको बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला है, आपको ये होता है इंक्वायरीज कि नहीं आती। इंक्वायरीज कुछ नहीं आएंगी, क्योंकि अच्छा। वो फूड इन्फ्लुएंसर्स हैं। हम्म। वो उन्हीं के सर्कल में चीज़ें रहने वाली हैं। हम्म। करेक्ट। तो आपको ये है कि आपका पेज बिल्ड हो रहा है, हम्म। आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि हाँ, इनके पेज पे अच्छे थोड़ी लोग सी ब्रांड रिव्यूज, की अवेयरनेस हो रही है। ब्रांड अवेयरनेस हो रही है मेनली। और वहाँ से आपको एक ब्रांड वैल्यू भी बन रहा है कि अगर कोई आपके पेज पे आ रहा है तो वो समझ पा रहा है कि हाँ, इनका काफ़ी अच्छा पेज है, इनका ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पर उसमें ऑर्डर रहती नहीं हैं। आते। उनसे ऑर्डर नहीं आएंगे आपको, जितने भी आप कोलैब्स करते हैं नॉर्मल जो लोकल इन्फ्लुएंस के साथ आप कोलैब करेंगे, ओके। उनसे तो मेरे को लगता है कभी ऑर्डर्स नहीं आए हैं। ओके। हाँ। तो फिर ऑर्डर ऑर्डर आए ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजी है सोशल मीडिया उसके में? लिए मैं आपको हम्म। बताता हूँ कि पिकल ब्रांड में हम मेनली बात करेंगे अगर। तो पिकल ब्रांड में ऐसा है कि आप जो पिकल बना रहे हो आप उसकी वीडियोस ले सकते हो। हम्म। आपकी मदर, आपके वर्कर्स, आपके अगर कुछ बना रहे हैं तो आप उनकी वीडियोस उस पे, प्रोसेस को शो हाँ, कर सकते हैं। प्रोसेसिंग आप शो कर सकते हो। फिर आप फीडबैक, लोगों के कस्टमर फीडबैक आप उस पे डाल सकते हो। मेनली टेस्टिमोनियल्स। ये टेस्टिमोनियल्स आपको बहुत बेनिफिट देंगे ये चीज़ें। पर वो क्या करे जिसका पहला ऑर्डर आया ही नहीं अभी तक? ओके। उसमें देखो, जो मैंने किया था मैं आपको बताता हूँ। मैंने पेज बिल्ड किया था और 15 to 20 पोस्ट नॉर्मली डाले हुए थे। मैंगो पिकल जस्ट लॉन्चिंग, हम्म। लॉन्चिंग सून, कमिंग सून, इस तरीके से ऑलमोस्ट 20 to 25 पोस्ट हमने डाले। हम्म। पेज हमारा एक नॉर्मली क्रिएट हो गया। देन हमने ऐड रन किया कि अगर हम्म। कोई हमारे ऐड पे क्लिक कर रहा है और हमारे पेज पे जा रहा है बाद, तो उसको लगना चाहिए कि थोड़ा सा पेज हाँ, पुराना थोड़ा है। भरा भरा लगे। थोड़ा पेज पुराना है, हाँ, थोड़ा सा ब्रांड है ये हम्म। पहले से। क्योंकि आप अगर ऐड रन कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपके पास ऑर्डर्स आए, तो वो कभी नहीं होने वाला है। आपकी दुकान खाली खाली दिखेगी उसमें। हाँ, खाली खाली दिख रही है तो लोगों को पता ही नहीं है ना कि ये कब से हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हम्म। कर रहे हैं। और कुछ हमने ऑलरेडी, आपको ऑर्डर नहीं आया बट आपके पास प्रोडक्ट है। हम्म। आप लोगों से कोलैब कर सकते हैं, लोकल इन्फ्लुएंस के साथ आप कोलैब कर सकते हैं, हम्म। फूड इन्फ्लुएंसर के साथ आप कोलैब कर सकते हैं। तो वो तो आप पहले कर ही सकते हैं, लॉन्च करने से पहले, ऑर्डर आने से पहले। ऑर्डर कब आएगा पहला ऑर्डर, मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले आपके लोकली में आपको देखना चाहिए ऑर्डर्स के लिए। आप पेज क्रिएट कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, आप बता भी सकते हो डोर टू डोर की, या आप पैम्पलेट्स के थ्रू न्यूज़पेपर मार्केटिंग कर सकते हो। न्यूज़पेपर के अंदर आप पैम्पलेट डाल के कर सकते हो आपके लोकल एरियाज़ में। वहाँ से आपको ईजिली ऑर्डर्स आ जाएंगे। मतलब मैं कहूँगा कि आप अगर न्यूज़पेपर का पैम्पलेट मार्केटिंग भी कर रहे हो, पैम्पलेट डाल के न्यूज़पेपर के अंदर आपके लोकल में, तो आपको 50-100 ऑर्डर्स तो ईजिली न्यू ऑर्डर्स आ ही जाएंगे आपके नए ब्रांड पे। क्योंकि लोग ट्रस्ट भी करेंगे कि ये अपने लोकल का पर्सन है, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है। तो आपको 50-100 ऑर्डर्स तो ईज़िली आ ही रहे हैं वहाँ से। ट्रायल पैक्स भी आप बेचते हैं, हाँ, करेक्ट? ट्रायल पैक्स का कितना पोर्शन होता है, मतलब कितना ग्राम का या कितने 100 सेल का? ग्राम का हमारा होता है। एक ओके। हमने अभी एक और लॉन्च किया है 250 ग्राम में, ओके। सैंपल पैक में। एक सैंपल पैक हमारा जो में। 100 ग्राम है वो 299 399 के अप्रॉक्स रहता है। ओके। और एक हमारा जो 250 वाला है वो 549 और 649 में रहता है ट्रायल ओके। पैक्स। तो आप फ्री ट्रायल्स नहीं देते हैं या फ्री सैंपल्स? ट्रायल्स नहीं देते हैं। फ्री देखो, ट्रायल्स नहीं फ्री देते। ट्रायल्स, मैं ऐसा हमारे कंज्यूमर्स को ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट इंडिया में ऐसा है कि आप जो भी चीज़ फ्री देंगे हम्म। वो लोग टेस्ट करेंगे, सब करेंगे, बट आप ऑर्डर नहीं देंगे। आप- अच्छा, जब हाँ। तक इंसान पैसा अपनी जेब से नहीं लगाता है, यूट्यूब पे देख, अब ऐसे एग्जांपल, यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, हम्म। कौन देखता है? देखते सब हैं फ्री कंटेंट। जब कोई आप कोर्स खरीदते हैं तो आप उसको देखते हैं, सेव करके रखते हैं और बार बार उसको रिपीट मोड में देखते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे पैसा खर्च किया है और वहाँ से आप वैल्यू भी गेन करते हैं। हम्म। यूट्यूब से आप देख लोगे, देख लिया है, 1 घंटे बाद आप नॉर्मल जैसे थे वैसे हो जाओगे। फिर अगला कंटेंट फिर ढूंढोगे। फ्री वाला। ये रहता है। मैं तो यही मानता हूँ कि फ्री कुछ नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि आपने पैसा लगाया है, सारी चीज़ें की हुई हैं। यू आर हैंडलिंग ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग फॉर मॉम्स मैजिक। तो ऐसी कोई अर्ली स्टेज में आपसे गलतियां हुई जो कि अवॉइड की जा सकती हैं अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो? हम्म, ऐसा है कि गलतियाँ इसमें मेनली, ओके। ऐसे कोई कोई हम्म चीज़ हम्म जो हम्म, आपको लगा कि यार ये नहीं करना चाहिए था, इसमें खर्चा ज़्यादा हो गया, ये हाँ अवॉइड की जा सकती हाँ। थी, यार ये मैंने गलती कर दी यहाँ पे?
इसमें मेनली हमारा जो हुआ था, स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊँ, मेरे को लगता था कि ऐड से काफ़ी अच्छा आप कुछ कर सकते हैं, हुँ, ऐड रन कर करके। बाकी जब हमने स्टार्ट किया था, तो मुझे लग रहा था कि ऐड में काफ़ी अच्छा है। हुँ, ऐड में हमने बहुत अच्छा अमाउंट डाला था स्टार्टिंग में। जब हमने ऑलमोस्ट 1-2 मंथ क्रॉस कर दिए थे, तो अब मेरे को लगा था कि ऐड से हमको अच्छा खासा रिटर्न आ रहा था। हुँ, तो अब मैंने सोचा अब चलो हमारा जब 4000 5000 का पर डे का बजट होता था, 3000 पर पर डे का बजट होता था, तो उस टाइम पे हमको अच्छा रिटर्न आ रहा था। अब मुझे लगा कि अब हमको इंक्रीज़ करना चाहिए बजट। हुँ, बट जैसे ही हमने बजट इंक्रीज़ किया, ऑर्डर्स नीचे आ कम हो गए, गए। कम हो गए। क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतने अमाउंट में अगर हमको इतना रिटर्न मिल रहा है, तो हो सकता है मे बी अपन इंक्रीज़ कर रहे हैं बजट को, तो मे बी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा सेल्स पे। बट ऐसा नहीं हुआ, सेल्स और कम हो गए। ओके, ऐड में मेनली आपको फ़ोकस करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगा था। बाकी इनिशियल स्टेज में। इनिशियल स्टेज ओके, पर आपने जब इसको ब्रांडिंग किया या फिर हुँ, आपने इसको एक ब्रांड नेम दिया हुँ, मॉम्स मैजिक पिकल, कुछ सोच के आपने इसका एक इथॉस बनाया हुँ, कि मुझे माँ का माँ के हाथ का अचार और करेक्ट, इसी थॉट को मुझे सेल करना सेल है करना, हर कंज्यूमर को, करेक्ट, वो भी एक प्रोफेशनल वे में, जिसको हम बोलते हैं कि अब आपने इसका एक ब्रांड बना दिया। हुँ। तो ये सोच आपने कैसे डेवलप करी, ये आइडिया आपको कैसे आया और इसको बनाते समय कुछ गलतियां हुई क्या? बनाते समय कुछ ऐसी गलतियाँ थी, हमने नॉर्मली जब हमने पिकल बनाया था स्टार्टिंग में, तो जो नॉर्मली घर में बनता है, सेम उसी वे में बनाया था। उस टाइम पे कोई लैब टेस्ट नहीं, कुछ नहीं स्टार्टिंग करने के टाइम पे। हम्म, बट जब हमने ग्रो किया है उस चीज़ को, तो फिर लैब टेस्ट और सारी चीज़ें करवाना कंपल्सरी हो गया था। क्या होता है ना जब हम ब्रांड स्टार्ट करते हैं, ना ही हम मार्केट रिसर्च करते हैं, जो हम्म, मैंने नहीं की। मैं आपको बताऊँ, हम्म, हम्म। मैंने ब्रांड स्टार्ट करने से पहले कोई रिसर्च नहीं की, कितना बड़ा आपने मार्केट एक है। नाम दे दिया और बस एक प्रोडक्ट नाम बना। दे दिया, प्रोडक्ट बना दिया, वो बस मेरी मदर के लिए कि चलो आपके लिए कुछ मैं हम्म, स्टार्ट करवा के देता हूँ, क्योंकि वो इंस्पायर हो गए थे शार्क हम्म, टैंक इंडिया देख के। तो मुझे लगा कि आपके लिए कुछ स्टार्ट कर देता हूँ। बट बाद में मुझे लगा, पता चला स्टार्टअप एंड ऑल ये सारी चीज़ें हैं, फंडिंग्स मिलती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर अब उसके ऊपर हमने रिसर्च करके वो सारी चीज़ें फिर हमने वो की हैं। तो हम्म, आपको थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना चाहिए, आप कोई भी ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो। आपको लोगो प्रॉपर देखना चाहिए, कलर लोगो में प्रॉपर कलर कैसे क्या यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जब आप एक अच्छे लेवल पे हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि अब यहाँ से कुछ-कुछ चेंजेस आपको करना ज़रूरी है। हम्म, जैसे हमने सोचा था मॉम्स मैजिक पिकल इंडिया, हम्म, मॉम्स मैजिक पिकल, तो हमें पता था कि हमको बस पिकल ही करना है। हम्म, बट अब हम जब ग्रो कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि कुछ और प्रोडक्ट्स आने चाहिए इसके अंदर। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि हम एक पिकल बर्ड पे स्टक हो रहे हैं। हमारे जो एक ही लोगों में कैटेगरी नाम आप। है, एक ही कैटेगरी है। लोगों को लग रहा है कि इनके पास एक ही कैटेगरी है, पिकल, पिकल, पिकल। तो वो वहाँ पे फिर स्टक हो जाते हैं ऐसे। पर आपको बहुत ठीक सोच है ना, सम मतलब ऐसा उसमें व्हाट इज द हार्म? मतलब हाँ, लिज्जत नहीं पापड़ ही बेचता है, हाँ, पार्ले लेकिन बिस्किट्स क मेजरली हाँ, हाँ, बिस्किट्स हाँ। बेचता है। बट ऐसा मुझे लग रहा है कि एक रहता है लोगों के माइंड में कि हाँ, पिकल होगा सिर्फ़ इनका, हम्म, तो उसको थोड़ा-सा चेंज करना है। क्या पता आप जाके आगे पिकल किंग के नाम से जाने पता जाए। ही ये पता नहीं है कि अब मॉम्स मैजिक ही करें, हाँ, कुछ और भी हो, डेस्टिनी कुछ मतलब और हो, करें। को एक्सपांड करना है हाँ, इसको। एक्सपेंड करना है। ठीक है। अच्छा, ये सब आप पहले आपने घर से शुरुआत करी, तो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुँ, आपने कब कब ओपन अप करी? हमने उसका प्रोसेस ऑलमोस्ट बताइए। 8 टू 9th मंथ या 1 ईयर हमको लगा था पूरा इसको, ये सब होने के बाद, ये सारी प्रोसेस होने के बाद, हुँ, कुछ फंडिंग्स जितना हमने कुछ वहाँ से अर्न किया था 1 साल के अंदर, 1 डेढ़ साल के अंदर, उसको हमने फिर हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में स्टार्ट किया था हुँ, लगाना। क्योंकि मैं चाहता था कि जो पैसा आ रहा है, वही पैसा उसमें यूज़ हो, जेब से कोई पैसा नहीं डालना है। ओके, आज तक मैंने अपने 4000 अमाउंट के अलावा कोई ऐसा अमाउंट नहीं डाला इसमें कि अलग से कुछ और अमाउंट डालना पड़ा। ओके। बिज़नेस में से जनरेटेड बिज़नेस में से इनकम को आपने जनरेट कर करके यूटिलाइज़ किया जितना हुआ वापस। उतना ही हमने उसमें यूज़ किया है। हुँ, फैक्ट्री के लिए मेनली ये था कि थोड़ा-सा फादर सपोर्ट मिल गया हुँ, कि जो पापा का लैंड पड़ा हुआ था, हुँ, वहाँ पे हमने उसको सेटअप कर लिया। हुँ, तो वहाँ से थोड़ा-सा हमको लैंड में बेनिफिट मिल गया, बाकी उनको इक्विटी दिया हुँ, क्योंकि उन्होंने लैंड दिया। ये है, तो फिर वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हमने जितना हमने कुछ अर्न किया था, ऑलमोस्ट हमने इसमें फैक्ट्री सेटअप में 50, 60, 70 के अप्रॉक्स हमने लगाया है। ओके, हाँ, तो वो प्रॉपर इसमें रहा है। ओके। नॉर्मली इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के प्रोसेस में हुँ, क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं, जो किसी को ध्यान रखना चाहिए अगर उसको एक इस तरीके का ब्रांड या बिज़नेस स्टार्ट करना है? ओके। जो हमने फैक्ट्री सेटअप किया है वो एक बहुत नॉर्मल फैक्ट्री सेटअप है। एक शेड है, हुँ, पूरा जो फैक्ट्री रहता है उसमें कोई भी मशीनरी का यूज़ नहीं है। ओके, मशीनरी क्योंकि अगर हम रखेंगे तो फिर वो मशीनरी प्रोडक्ट्स होते हैं। हुँ, मशीनरी हमारा उसमें कोई भी मशीनरी नहीं है। वुमेन्स आती हैं जनरली, हुँ, अपना काम करते हैं वहाँ पे, ओके। और प्रॉपर उनके लिए 2-3 हमारे जो स्किल्ड मेंबर हैं, वहाँ पे रहते हैं उनको देख-रेख करने के लिए, सुपरवाइज़ करने के लिए। सुपरवाइज़ करने के लिए। ओके, और मेरी मदर वहाँ पे रहती हैं, जो भी वो ठीक है, जनरली देखती हैं सारी चीज़ें।
ओके। और किसी को अगर शुरू करना है, हुँ, पिकल इंडस्ट्री में जाना है या पापड़ इंडस्ट्री में जाना है, तो मेनली पहले तो घर से ही स्टार्ट करो आप। हुँ, ज़्यादा पैसे डालने की ज़रूरत है ही नहीं। हुँ, हुँ, मैं तो यही कहूँगा कि जेब से पैसा, आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप जेब से स्टार्टिंग में तो मत डालो, एग्ज़ैक्टली थोड़ा अमाउंट डालो आप। वहाँ से कितना आप जनरेट कर सकते हो। आप 10,000 डाल के अगर 1 लाख जनरेट कर सकते हो, तो आप वहाँ से 5 लाख भी जनरेट कर सकते हो। 1 लाख अगर आपने कंप्लीट कर लिया वहाँ से तो। तो उतना आप निकालते जाओ बिज़नेस से और उसी को उसमें डालते जाओ। फिर ओके। उसको वेस्ट मत करो जो अमाउंट आप वहाँ से कमा रहे हो। हुँ, हुँ, ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख की सेल कर ली, चलो पार्टी करते हैं। चलो 10 लाख की सेल कर ली, चलो पार्टी करते हैं। उस अमाउंट को आप रखो और उसी में बिज़नेस में आप डालते जाओ। वो आपको थोड़ा आगे जाके अच्छा अमाउंट दे देगा। हुँ। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो उस अमाउंट। पैकेजिंग का कितना इम्पोर्टेंस होता है अमित? पैकेजिंग का मेन रोल वही प्ले करता है पैकेजिंग। अगर आप किसी को आपका प्रोडक्ट हाथ में आ रहा है तो मेनली पैकेजिंग ही देखेगा मेनली कि पहले है क्या। अगर आपका ब्रांडिंग अच्छा है, पैकेजिंग अच्छा है तो लोग बाय कर लेते हैं। आपका अंदर माल कुछ भी हो, मैं तो ये भी कहूँगा कि ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया होता है, हुँ, बट अंदर जो टेस्ट नहीं होता है। मतलब जनरली मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी कैटेगरी के हों। हुँ, हुँ। तो मेनली पैकेजिंग का तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप ओके। पैकेजिंग पे काफ़ी ज़्यादा, अगर आपका ब्लेज का प्रोडक्ट है, थोड़ा-सा आप उसमें ब्लेज टच दे सकते हो आपकी पैकेजिंग में। हुँ, थोड़ा-सा लगे कि हाँ, ये होममेड प्रोडक्ट है, ब्लेज प्रोडक्ट है। अगर आपका अर्बन का है तो आप थोड़ा-सा उस टाइप से उसमें टच दे सकते हो, जिससे लोग थोड़ा कनेक्ट कर पाएँ। हुँ, हमारे जितने भी पैकेजिंग में है तो हमने थोड़ा-सा उसमें ब्लेज टच दिया है। हमारे जो वुमेन वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके फ़ोटोज़, उनके टेस्टिमोनियल्स उसमें हमने ऐड किए हैं, तो थोड़ा-सा लोग कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज़ को। ओके। आप बता रहे थे, हम पहले थोड़ा देर डिस्कस कर रहे थे एपिसोड के पहले, कि आपको इसको सिर्फ़ पिकल तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, हाँ, अचार तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करेक्ट। करना है। आप इसको एक कुछ दूसरा नाम देके हुँ, एक्सपांड करना चाह हुँ, रहे हैं। तो नॉर्मली एक बिज़नेस पे एक स्टेज आता है जब आदमी सोचता है कि इसको अब मैं स्केल करूँ, है हुँ, ना? और ये वर्ड अब काफ़ी कॉमन हो गया है, सबको पता है कि भाई आप सीड स्टेज पे हैं या करेक्ट, आपको स्केल करना करेक्ट। है ना? सीरीज़ ए, बी, सी, एक्स, वाई, ज़ेड चलता रहता है। तो मॉम्स मैजिक पिकल को नेक्स्ट लेवल पे आप कैसा देखते हैं? किस लेवल तक आप स्केल करना चाहते हैं? अभी मेरा जो 3 टू 5 इयर्स का प्लान है, वो यही है कि पहले इसको ग्राम नारी में कन्वर्ट हुँ, करना है, लॉन्च करना है इसको ग्राम नारी के नेम से। देन ओके, इसमें फ्रेंचाइज़ी मॉडल पे हमको मेनली जाना है और इसमें विलेज के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट 50 टू 20 टू 30 प्रोडक्ट्स हमको ऐड करने हैं, विलेज प्रोडक्ट्स, विलेज प्रोडक्ट्स। ओके, क्योंकि गाँव को अर्बन से जोड़ना है। मतलब कि जो हमारा भारत है, हुँ, वो एक विलेज हो गया और इंडिया जो है हमारा अर्बन एरियाज़ हो गए। तो हुँ, हुँ, भारत टू इंडिया, ये हमको कनेक्ट करना है, करेक्ट? ओके, सो मेरा यही प्लान है इसमें कि 100 सीआर टू 20 सी 200 सीआर इस वे में हम जाएँ, इतना हम क्लोज़ करें, हुँ, हुँ। जिससे हम वहाँ के जो रूरल वुमेन हैं, इतनी उनको फंडिंग आप क्लोज़ करें उसमें, फंडिंग नहीं, फिर रेवेन्यू जनरेट टर्नओवर हम रेवेन्यू जितना इतना कर करें सकें। आप, हाँ, ये टारगेट क्योंकि है, हमारा जो हम वहाँ पे वुमेन को एम्प्लॉय करने का प्लान कर रहे हैं, रूरल वुमेन को, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँगे ओके। इस वे। पर ऐसा नहीं लगता है कि 3 साल के समय में ही आप बोथ वर्टिकली, सॉरी हॉरिज़ॉन्टली भी एक्सपांड करना चाह रहे हैं? हुँ, आपने अचार लिया, एक सेगमेंट, अब आप बोल रहे हैं कि अचार के साथ में दूसरे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हाँ, गुड़ हो गया, एक्सेट्रा हुँ। वगैरह भी मैं इसके साथ जोड़ दूँगा। अभी इसमें क्या हो रहा है ना कि जैसे हमारा कोई वेबसाइट पे हमारा कोई भी कस्टमर जाता है, कोई भी विज़िटर जा रहा है वेबसाइट पे, तो वो पिकल को ऐड कर रहा है। हुँ, और उसके साथ उसको नीड तो कहीं न कहीं मस्टर्ड ऑयल की भी रहेगी, हुँ। कहीं न कहीं। उसको जैगरी पाउडर का भी है पर ये कहीं तो न, उसके बाजू के किराने वाला भी दे देगा, बट वो क्वालिटी हम दे रहे हैं ना, हम खुद सोर्स कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को। पर वो इतने साल से किराने वाले से तो खा ही रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। ऑर्गेनिक की हम बात कर रहे हैं ना। जैसे मस्टर्ड ऑयल जो है, हुँ, हुँ, वो आप अगर लेने जाएँगे, तो वो कच्ची घानी का मिलेगा, बट उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ यूज़ होते हैं केमिकल्स, प्रिज़र्व करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। वो हम डायरेक्टली फार्म से ही उनको दे रहे हैं। ओके। जैगरी पाउडर है तो एंड हाउ डू यू डायरेक्ट, सर्टिफाई कि वो डायरेक्ट फार्म से ही है? ऐसे तो मतलब महिंद्रा एग्री भी बोलेगा कि भई हुँ, मेरा भी फार्म टू फ्रेश है, करेक्ट। तो आप ये लीजिए। उसमें देखो अभी ऐसी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हुई नहीं है। अभी यही है कि मेनली आप वीडियोज़ के थ्रू लोगों को बता सकते हो। हुँ, क्योंकि आपने भी एक ब्रांड देखा होगा, रोशर फूड करके। हुँ, मेनली उनका ऐसा कुछ है नहीं, लैब टेस्ट वगैरह हैं हुँ, और वो वीडियोज़ पे ही मेन काम कर रहे हैं। हुँ, वो वीडियोज़ देते हैं उनके कस्टमर्स को कि ये डायरेक्टली लैब से, वो डायरेक्टली फार्म से आ रहा है, डायरेक्टली यहाँ से आ रहा है। वो सारे वीडियोज़ वो दे रहे हैं, प्रोसेसिंग वीडियोज़। तो लोग ट्रस्ट करते हैं इस चीज़ से। हुँ, तो वही एक ट्रस्ट बिल्ड करने वाली बात है। और जो ब्रांड्स हैं वो ऐसे वीडियोज़ नहीं डाल रहे हैं, मैंने हुँ, जहाँ तक देखा है अभी। जितनी आप मस्टर्ड ऑयल की बात कर रहे हैं, तो उनके प्रोसेसिंग वीडियोज़ नहीं आएँगे। वो मशीन मशीन में ही प्रोसेस हो रहे हैं सारे। हुँ, ऑयल वगैरह हैं तो उनकी फैक्ट्रियाँ हैं। उसमें वो सारी प्रोसेस हो रही हैं। वो आपको कच्ची घानी और उसमें यूज़ करते हुए नहीं मिलेंगे। हुँ। नहीं, मेजॉरिटी मार्केट तो पूरा रिफाइंड ऑयल से ही भरा हुआ है। हाँ, क्योंकि कच्ची घानी का
दो हेल्थ बेनिफिट्स होगा, पर प्राइस पॉइंट ज़्यादा है हुँ, कच्ची घानी का, और उसको डाइजेस्ट करना भी डिफ़िकल्ट होता है, हाँ, बिकॉज़ हम लोग अब इतना रिफाइंड ऑयल को डाइजेस्ट करने यूज़्ड टू हो गए हैं कि हाँ, कच्ची घानी, और हमारा फिज़िकल एक्टिविटी भी इतना नहीं है कि वो ऑयल करेक्ट। उस तरीके से हमारा अगर आप बॉडी पहले डाइजेस्ट कर पाए। पहले के लोगों को देखें तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते थे, घी यूज़, अब तो लोग कहते हैं घी से भी उनको मतलब हाँ, डाइजेस्ट एलर्जी नहीं कर होने पा लगी रहे है, हैं, एलर्जी हो रही है, लैक्टोज़ डाइजेस्ट नहीं इंटॉलरेंट हो कर रहे पा हैं रहे हैं, लोग। जबकि आप देखेंगे तो घी लोग ऐसे ही नॉर्मली खाते थे। हुँ, पर अब वो ज़माना रहा कहाँ। हाँ, वही हाँ, करेक्ट, ओके। अच्छा, ऑनलाइन आपने शुरुआत करी। नॉर्मली डी टू सी में जहाँ तक मैंने स्टडी करी है या ऑब्जर्व किया है एज अ कंज्यूमर, नॉर्मली लोग एक नेटवर्क बनाते हैं, है ना? जैसे मुझे बिस्किट बेचना है, करेक्ट, तो मैं लोकल शॉपकीपर के साथ टाई अप कर लूंगा करेक्ट, कि भाई मेरा भी ब्रांड आप रखो, मेरे यहाँ पे करेक्ट, 10 पैकेट रखो, करेक्ट, आप ज़्यादा मत रखो, बेच के देखो अच्छा लग रहा है तो और आप बढ़ा लेना। फिर वो बढ़ने लगा, तो अब क्योंकि ऑनलाइन पिछले 15-20 साल से मोबाइल फोन्स और बहुत हाँ, ज़्यादा हो गए, तो धीरे से फिर जो ऑफलाइन चल रहा था हुँ, मार्केट, रेगुलर मार्केट जो था, वो अब ऑनलाइन भी जाने ऑनलाइन जा लगा है। रहा है, करेक्ट। तो क्या हर डी टू सी ब्रांड को ऑनलाइन जाना ज़रूरी है? हर ब्रांड को जाना ज़रूरी नहीं है, जिसका अपना विज़न है ऑनलाइन जाने का, वो जाएगा। हम्म। बाकी हर ब्रांड अगर ऑनलाइन जैसे आप कोई भी ब्रांड स्टार्ट करो तो आप डायरेक्ट शॉपकीपर्स और उनके थ्रू कर सकते हो, बट उसमें क्या होता है कि आपको एक टाइम पीरियड देना रहता है कि आपको जो पेमेंट टर्म है वो 30 डेज 60 क्रेडिट पे डेज रहता है। क्रेडिट पे देना पड़ता है। तो वो हम्म। क्रेडिट का, अगर आप क्रेडिट बेस पे जा सकते हो, आपके हम्म। पास इतना अमाउंट है कि आप स्टॉक कर सकते हो, हम्म। आपका खुद के जेब से पैसा लगा के फिर देन आप शॉप पे रख रहे हो और आपको नहीं पता वो बिकने वाला है कि नहीं बिकने वाला है। हम्म। आपको शॉपकीपर बोल देगा कि हाँ आप रख के जाओ, अगर बिकता है तो हम्म। आप पेमेंट लेके जाना, अगर हम्म। नहीं बिकता तो आपका माल वापस लेके जाना आप। हम्म। ये उसमें टर्म्स होती हैं। हम्म। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो हमने सोचा था चलो 5 टू 6 मंथ हो गए हैं, अब अपन इसको एक बार ऑफलाइन भी ट्राई करके देखते हैं। हम्म। तो हमने जब बात की तो उन्होंने बात की क्रेडिट्स की, हम्म। तो क्रेडिट्स देना पॉसिबल नहीं था हम्म। कि हम क्यों क्रेडिट्स दें इसमें। तो आपको ऑफलाइन नहीं जाना चाहिए, अगर आप ऑनलाइन कर सकते हो तो। अगर हम्म। आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो आपको ऑफलाइन जाना ही आपको नहीं लगता ऑनलाइन बहुत ज़्यादा क्लटर मार्केट है, और उसमें अपनी आइडेंटिटी बनाना या विजिबिलिटी क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है? मैं तो ये कहूँगा कि मेरे साथ जो हुआ है वो ऐज़ ए अचानक से सारी चीज़ें हुई हैं। हम्म। मुझे नहीं पता था कि हम इतने बड़े हो जाएँगे या शार्क टैंक इंडिया तक पहुँच जाएँगे। जहाँ से हमने देख के शुरू किया था, हम्म। उसी पे हमको जाने का मौका मिला। हम्म। करेक्ट, जहाँ से हम इंस्पायर हुए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, विदिन 1 ईयर ही, मे बी 1 टू 2 ईयर्स में हम शार्क टैंक इंडिया पे पहुँच गए थे। ऑडिशन राउंड तक मिले। हम्म। तो ये बहुत सारा अचानक हुआ है एकदम से, कब? और एकदम से ग्रो हुआ है। हमें नहीं पता था हम इतना ग्रो कर जाएँगे। मेनली हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ रही होंगी। फेसबुक एड्स पे हमने अच्छा अच्छा रोल प्ले किया, तो वहाँ से हमको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है फेसबुक एड्स के थ्रू। ऐसा हर ब्रांड के साथ नहीं हो सकता है। अगर आप मुझे देख के शुरू कर दोगे, तो मुझे लगता है कि फँस जाओगे। हम्म। जैसे कोई भी अगर देख के शुरू कर रहा है हम्म। कि चलो ठीक है, इन्होंने किया है, 4000 से शुरू किया है, फेसबुक ऐड से शुरू किया है, तो अपन भी कर सकते हैं। मुझे लगता है आप फँस जाओगे अगर आप प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करोगे हर एक चीज़ को। हम्म। आप एड्स में पैसा फूँकते जाओगे, हम्म। आप बर्न करते जाओगे सारा पैसा, आपको रिटर्न मिलेगा ही नहीं। हम्म। आज अगर जितने भी ब्रांड्स हैं, मेनली बंद क्यों हो रहे हैं? या तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट के कमीशंस की वजह से, आरटीओ की वजह से। सीओडी आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे सबसे पहले तो आपके कस्टमर्स को, क्योंकि आप जब भी सीओडी ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, तो वो रिटर्न आएगा ही आएगा आपके पास। अगर आप 10 सीओडी ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, तो हम्म। उसमें से आप ये मान के चलो आपको 4 से 5 ऑर्डर्स रिटर्न आने वाले हैं। हम्म। कस्टमर्स ऑर्डर्स इसीलिए करते हैं कि रिटर्न आए प्रोडक्ट। मतलब वो रिटर्न होते ही हैं, मैं तो ये आप मानता हूँ। किस में होता है हमारे में भी जो होता है रिटर्न करते हैं? आरटी, मतलब सीओडी हमारे पास बहुत रेयर प्रोडक्ट्स, मतलब ओके। बहुत रेयर ऑर्डर्स आते हैं हमारे पास सीओडी के। प्रीपेड मेनली ही रहता प्रीपेड ही रहते हैं। है। ओके। तो कभी ऐसे हुआ कि भाई कंप्लेंट्स आई, ये प्रोडक्ट हाँ, अच्छा नहीं है, या मतलब आपने लेट डिलीवर ये किया, तो होता है कि लेट डिलीवरीज एक या दो ये एक पैकेजिंग दो थोड़ी सी में ऐसी देखो क्या थी? होता है ना कि जैसे कुछ पिन कोड्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे डिलीवरी पॉसिबल, ऐसा है कि लेट डिलीवरीज ही होती हैं। हम्म। जैसे इंदौर सिटी से अगर कोई आसपास का गांव है, वहाँ पे लेट डिलीवरी होगी, तो कस्टमर्स कहते हैं कि सर लेट डिलीवरी हो रही है या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। कभी कभी डैमेज प्रोडक्ट्स भी होते हैं, बट हमारा हमेशा से ये रहा है कि अगर कोई डैमेज प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो हम उसको आप रिप्लेस करके हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचने कि चलो कुरियर वाले से गलती हुई, कुरियर वाले की वजह से ये टूटा फूटा जो भी डैमेज हुआ, हम्म। बट हम उसको रिप्लेस करके देते हैं कस्टमर्स ओके, को। मतलब आप बोल रहे हैं कि आप अचार का एक पैकेट मैंने ऑर्डर किया हाँ, या बॉटल ऑर्डर हाँ, करी, और वो मतलब फूट गई या कुछ कुछ डैमेज डैमेज हो भी होता है। गया, हाँ, टेम्पर हो गया हाँ, ऊपर का उसका सील वगैरह, करेक्ट। तो आप वो प्रोडक्ट को तो रिप्लेस करके देते रिप्लेस हैं? करके देते हैं। रिप्लेस इन द सेंस कि हम उसको न्यू ही न्यू देते हैं, प्रोडक्ट आप ही वो देते रखिए, हैं? हम न्यू आपको डिलीवर करके देते हैं। क्योंकि जैसे
कस्टमर का एक हमारे पास रहना चाहिए, एक हुँ, उसको ट्रस्ट बिल्ड करने के ट्रस्ट लिए। बिल्ड करने के लिए। पर ये कॉस्टली प्रोसेस नहीं है? इतना तो इतना नहीं, है, इतने रिटर्न्स नहीं इतने आते। रिटर्न्स आते ही नहीं है ना हमारे पास, अगर 100 में से 1 हो रहा है, तो इतना करना बनता है। और कूरियर के नॉर्मली आपका एक ये प्रोडक्शन टू डिलीवरी साइकिल में कितना खर्चा होता है? प्रोडक्शन टू डिलीवरी में हमारा ऑलमोस्ट, जैसे अगर एक कोई 1 केजी का पिकल है, अ, आप मान लीजिए 1200 का कोई प्रोडक्ट है 1 केजी, तो उसमें आप ये समझ के चलिए कि 40 टू 45% हमारा इसमें रहता है पूरा, ओके, तो मतलब 600 प्रोडक्शन टू डिलीवरी। 601 रुपए आपका उसमें जाता है हाँ, करेक्ट। पूरा प्रोडक्शन प्रोडक्शन टू डिलीवरी में। डिलीवरी तक। ओके, हुँ, और आपका इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है? ऑलमोस्ट 500 टू 600 रुपीज़। 500 600 रुपीज़ 600 नेट प्रॉफिट आपका आता है उसमें। नेट प्रॉफिट करेक्ट। ओके, मतलब बहुत हाई मार्जिन अच्छा बिज़नेस है मतलब अच्छा करने लायक। बिज़नेस है, बट ये है कि आपको आप हमारे पास सोर्सेज़ खुद हैं, ये सारे करने के, और क्वालिटी हम दे पा रहे हैं लोगों को, और वो लोग ले रहे हैं हुँ, उस क्वालिटी को, उनको पसंद आ रही हैं वो चीज़ें। मेनली हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो तमिलनाडु, हैदराबाद इस साइड से मेनली बहुत, हमारा जो 50% कस्टमर है वो हमारा इस साइड से है। अच्छा साउथ में क्योंकि से? साउथ में अच्छा पैसा है लोगों के पास, और वो हुँ, टेस्ट खाना चाहते हैं, क्वालिटी खाना चाहते हैं। अचार पसंद है उनको, अचार पसंद है और क्वालिटी एक खाना क्वालिटी चाहते हैं खाना वो। चाहते पेमेंट करना चाहते हैं, बट वो ऑर्गेनिकली जाना चाहते हैं, हर एक चीज़ में ऑर्गेनिक फूड्स को ट्राई करना चाहते हैं। हैं। ओके, तो हमारे जितने भी मेनली हमारे 2-2 हज़ार रुपए के ऑर्डर्स आते हैं, वो भी प्रीपेड ही होते हैं हमारे। ओके। हाँ, मतलब समबडी सिटिंग इन चेन्नई या वगैरह वो आपका यहाँ से अचार हाँ, ऑर्डर कर रहा है, एमपी का। एमपी का अचार हाँ, ऑर्डर कर रहा है, 50% कस्टमर्स जो हमारे हैं मेनली वहीं से हैं हमारे। वहीं से हैं। हाँ। ओके, तो इसमें एक बहुत बड़ी कड़ी रहती है जो होते हैं मेरे ख्याल से डिलीवरी पार्टनर्स। हुँ। तो आपकी खुद की डिलीवरी की टीम है नहीं, या आप शिप एग्रीगेटर्स होते रॉकेट हैं, या शिप रॉकेट्स वगैरह जो शिप रॉकेट से नहीं, करते हैं? हमारा दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है आई कैरी करके एग्रीगेटर, ओके, तो हम मेनली वहाँ से करते हैं। आई कैरी के थ्रू हाँ, आई करते हैं आप। कैरी, शिप रॉकेट बहुत ज़्यादा आरटीओज़ भी उसमें मैंने देखा है कि अभी रिसेंटली जब हमने स्टार्ट किया था, हमने ऑलमोस्ट 1 मंथ शिप रॉकेट ट्राई किया था, ओके, बट उसमें हमको दिक्कतें आ रही थी डिलीवरी को लेके, तो हमने ओके। उसको बंद करके हमने न्यू एग्रीगेटर के साथ टाई अप किया था। वो तो मेरे ख्याल से फ्लेक्सिबल डिलीवरी मॉडल में चलते हैं ना कि भाई जो आप मिनिमम ऑर्डर मिनिमम आपको जो शिपिंग चार्ज लगेगा हुँ, हुँ। वो अप्लाई करते हैं और उसके नहीं, अकॉर्डिंग वो डिलीवरी पार्टनर भी चेंज करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। वो तो अपने ऊपर है ना कि आपको एक पोर्टल मिल जाएगा। हुँ, उसके ऊपर आप जो भी आपको जो भी डिलीवरी, आपको एक्सप्रेस बीस जो भी सिलेक्ट हुँ, करना है, आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो उस चीज़ में तो फिर। ओके। हुँ। तो आपको शिपिंग में कितना खर्चा आता है? एक हमारा जो 1 केजी का प्रोडक्ट है या 500 का हमारा रहता है ऑलमोस्ट 50 टू 60%, 50 टू 60 रुपीज़, ओके, और जो हमारा 1 केजी का उसमें ऑलमोस्ट 70 टू 80, ये हुँ, प्रीपेड ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, अगर इसी को हम सीओडी में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट आप 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मान लीजिए हर ओके। एक उस पे। हाँ, हुँ, हुँ, सीओडी क्योंकि कलेक्शन अमाउंट तक पे एक कुछ परसेंट रहता है जो कुरियर पार्टनर अपन से लेता है। ओके। हुँ, हुँ। कस्टमर सर्विस नॉर्मली खाने के इसमें आदमी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है कि मुझे बेस्ट वो भले रेस्टोरेंट में खाए हुँ, या किराने से सामान ले या ज़ेप्टो उसके घर पे आके दे रहा है ना? तीनों ही केस में लोग एकदम हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। पिकल जैसे ब्रांड में जहाँ हम अचार वगैरह बेच रहे हैं, कस्टमर सर्विस को कैसे आप हैंडल करते हैं कि वो एक ऑप्टिमम लेवल की हो? कस्टमर सर्विस में हमारा यही है मेनली, जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, उसके पास हम टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते हैं कि उसके पास किस तरीके से पिकल पहुंचा, उन्हें क्या पसंद आया, और हमारा एक पर्सन रहता है उसमें जो उससे पूछता है कि आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, पोस्ट डिलीवरी। करेक्ट, पोस्ट डिलीवरी के बाद। तो ये फीडबैक होना चाहिए, ये अपने पास रहना चाहिए कि आपके पास टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स होने चाहिए, आपके कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, हुँ, आपके पिकल में क्या कमी रह रही है कहीं ना कहीं, या क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए हमने ये पूरा किया हुआ है कस्टमर सपोर्ट के लिए। ओके। तो आपने एक फीडबैक सिस्टम बना के फीडबैक रखा है। सिस्टम करता है, करेक्ट। ओके। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ डेटा फॉर यू, फॉर योर बिज़नेस? डेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। हुँ, हुँ, अ, जितने भी अभी तक हमारे पास कस्टमर्स आए हुए हैं, उनके फीडबैक्स भी हमारे पास हैं, हुँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मतलब ऑलमोस्ट अगर हमने 2000 ऑर्डर्स हैं, तो उसमें से हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 1000 लोगों के फीडबैक्स होने चाहिए ओके। उन 2000 ऑर्डर्स में से। हुँ, हुँ, मे बी कभी कभी कम भी होते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो फीडबैक देने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, हुँ। भले वो वीडियो फॉर्म में हो, टेक्स्ट फॉर्म में हो, कॉल फॉर्म में हो, कैसे तो भी ये हो। आप कलेक्ट कैसे करते हैं? मेनली व्हाट्सएप पे हमारा रहता है, उसके बाद हम ओके। एक्सेल शीट और गूगल ड्राइव्स के थ्रू हम ये सारे डिटेल्स गूगल रखते हैं। फॉर्म्स वगैरह आप हाँ, हाँ, सर्कुलेट करते रखते हैं। हैं। ओके। तो नॉर्मली इस तरह की सर्विस इफ़ेक्टिव रहते हैं? डेटा हाँ, कलेक्शन के डेटा लिए या कलेक्शन के सर्वे लिए, के हाँ, लिए? हाँ, करेक्ट। इसमें दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हम कस्टमर को बोल रहे हैं कि आपसे हम बस एक फीडबैक डेटा ले रहे हैं, इसके बाद हम इस डेटा को यूज़ नहीं करने वाले हैं कहीं भी। हुँ, हुँ।
करेक्ट, या हम इसको सेल नहीं करने वाले हैं, इस तरीके से चीज़ें हैं। उसमें फॉर्म में हमारा रहता है कि आपको अगर आपको वीडियो फॉर्म में भी देना है तो आप वीडियो भी इसमें अटैच कर सकते हैं, आपको फोटोज़ के फॉर्म में देना है तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में आप दे सकते हैं, वो चीज़ें। मम्मी के साथ आपने ये स्टार्ट किया, है ना? मम्मी के लिए स्टार्ट किया करेक्ट। इनफैक्ट, मैं हाँ, अगर उसे करेक्ट। सही तरीके से पुट करूँ तो कभी ऐसी नोक-झोंक होती है माँ-बेटे की कि भई नहीं ऐसा तू सुन नहीं रहा है मेरी बात को, नहीं, नहीं, ये नहीं। मेरे हिसाब से ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। जो उन्होंने बोल दिया कि इस तरीके से करना है, ठीक है, उस तरीके से कर सकते हैं। मैं उनको बता देता हूँ कि इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, उनके साथ ऐसा है कि वो कभी स्कूल नहीं गए। ओके। उन्होंने रिसेंटली बहुत सारी शार्क टैंक में पिच दे के आए। सबसे मेरे लिए वो सबसे बड़ा मोमेंट था कि कभी स्कूल नहीं गए, कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है और वो पिच दे के आ रहे हैं, बिज़नेस पिच दे के आ रहे हैं हुँ, हुँ, फंडिंग के लिए। तो मेरे लिए एक वो अलग मोमेंट था। मतलब बिना कुछ इतना हुए बिना भी वो इतना कुछ कर सकते हैं, तो ठीक है, उनका आपके लिए करेंगे ये चीज़ें। हुँ, हुँ। ऐसा हमारे झगड़े होते नहीं है, वो बोल रहे हैं कि इस तरीके से चीज़ें करना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा-सा इस वे में कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब वो चलता है। एक्सपीरियंस्ड हैं हाँ, करेक्ट, उनके खेल में। करेक्ट। हुँ, हुँ। तो आपने कभी कोशिश नहीं करी कि अचार चलो अचार मैं भी आज बना के देखता हूँ, ये नहीं रेसिपी बनती कैसे है? वो बनते ही वो ऐसा टेस्ट नहीं आ सकता है। अगर हर कोई ट्राई करेगा ना उसको तो वो टेस्ट आप नहीं ला सकते हो। ओके। हाँ, अगर आपको प्रॉपर इंग्रीडिएंट दे दिया जाए, प्रॉपर सारी चीज़ें करके कि 100 ग्राम इसमें ये डाल दो, 100 ग्राम ऑयल डाल दो, 100 ml ये चीज़ें डाल दो, तो आप प्रॉपर फिर भी वो टेस्ट नहीं ला पाएँगे। तो आप टेस्ट करते हो? हाँ, मैं तो टेस्ट करता हूँ। ओके। हाँ, फिर आप कैसे सर्टिफ़ाई करते हो कि या आपकी कंपनी कैसे सर्टिफ़ाई करती है वो कि ये ऑप्टिमम टेस्ट है? वो मेरी मदर करती हैं। ओके। उनको प्रॉपर आइडिया है कि ये इस लेवल पे आना चाहिए या सेम टेस्ट आना चाहिए। इसमें नमक कम है, इसमें हाँ, ये ये सब सेम टेस्ट ज़्यादा है, प्रॉपर हल्का है। रेसिपी बना हुआ है ना कि इतने के लिए इतना यूज़ करना है, इतने के लिए उनके पास वो सारी चीज़ें हैं रेसिपी के लिए। उन्होंने प्रॉपर प्रॉपर रेसिपी रिपोर्ट्स बना के रखा है कि इसमें इतना यूज़ करना है, इसमें इस तरीके से यूज़ करना है। देन फिर वो लैब टेस्ट होता है पिकल बनने ओके। के बाद। हुँ, हुँ। मान लीजिए आप ये अगर अकेले स्टार्ट करते, हुँ। माँ नहीं होती, तो आप अचार का ये बिज़नेस करते? मैं नहीं करवाता, नहीं करते? नहीं। क्योंकि उसका नॉलेज था ही नहीं अपने को। हुँ, अपने को बस इतना पता था कि मार्केटिंग कैसे करनी है, बेचना कैसे है, हुँ। ऑनलाइन कैसे जाना बेचना है। आता है आपको? बस आपको बेचना आता है, कोई प्रोडक्ट अगर दे सकता है तो हम उसको बेच सकते हैं बस, हमारा हाथ में इतना है बस। हुँ, तो मदर तो बेस है, बस अगर वो नहीं होते तो हम कर ही नहीं पाते। हुँ, और मैं तो कहूँगा कि मॉम्स मैजिक पिकल ने मतलब मेरी लाइफ़ को चेंज किया कहीं न कहीं तक। हुँ, इससे पहले हम बस काम कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। कोई ऐसा फ़ेम या इस तरीके से चीज़ें थी नहीं। हुँ, और लाइफ़ का जो टर्निंग पॉइंट हुआ वो वहीं से हुआ, शार्क टैंक इंडिया से। मैं तो ये कहूँगा शार्क टैंक इंडिया देखने के बाद मेरी लाइफ़ चेंज हुई। हुँ। कर तो मैं 15 के उसके बाद इससे आप रहा हूँ। ज़्यादा देख रहे होंगे, हाँ, मतलब नहीं अभी तो बंद कर दिया बंद कर देखना, दिए। अब तो बंद हो गया है। जब से ओटीटी पे शिफ्ट हुआ है तो देखना ही बंद कर दिया है। क्योंकि अब क्या वो इन्फ्लुएंसर्स और वो पूरा हो गया है ना कोलैब बेसिस पे, तो अब वो मज़ा नहीं आ रहा है जो पहले आता था। पहले रियल स्टोरीज़ देखने को मिलते थे, जहाँ तक मैं कहूँगा। अब थोड़ा-सा ऐसा है कि अलग टाइप की स्टोरीज़ आने लगे हैं। अब अनुपम मित्तल भी बोर हो गए हैं, हाँ, शार्क टैंक कर करके। करेक्ट। ओके। अ, आप कंटेंट की बात कर रहे थे कि आपके खुद के ऑथेंटिक वीडियोस बनाने हुँ, चाहिए या प्रोसेस समझाना हुँ। चाहिए। ऐसा कोई कंटेंट आपका आपने बनाया हो जिसमें बहुत वायरल हो गया हो, जिससे आपको बहुत सारी इंक्वायरीज़ या ऐसा लगा यार अब लोग जानने लग नहीं गए हैं? जो हमारा जो कंटेंट का है, इसमें हमने मेनली कोलैब्स ही किए हैं। हुँ, कोलैब्स के अलावा हमने ऐसा कुछ अलग से कंटेंट शूट नहीं किया है। हमने अभी कुछ कंटेंट शूट किया हुआ है एक एजेंसी के थ्रू पूरा जो हमारा प्रोसेसिंग है और हमारे जो वुमेन कहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको लेके सारे वीडियोज़ बने हुए हैं। अभी हम क्या इसको लॉन्च कर रहे हैं ग्राम मनाली को, हुँ। इसलिए हमने उसको होल्ड पे रखा हुआ है। देन हम उसको करने वाले हैं ये सारे। ओके, तो प्री लॉन्च मार्केटिंग के लिए आप अभी हाँ, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करके करें। ओके, हुँ। तो इसके लिए आप कितना कैपिटल आप सोच रहे हैं कि इसमें लगेगा आपको ग्राम नारी में। ग्राम नरी के ग्राम लिए? नारी में ऑलमोस्ट अभी मतलब मार्केटिंग मार्केटिंग का हमने सोचा है कि 15-20 लैक्स इसमें हम लगाने वाले हैं मार्केटिंग मार्केटिंग में ओके। क्योंकि हम इसको एक अच्छे लेवल पे लॉन्च करना है। हुँ, इसका हमको फ्रेंचाइज़ी मॉडल भी लेके आना है क्योंकि हम इसमें इतने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो हमको एक आउटलेट टाइप या तो हम खुद का आउटलेट डालने वाले हैं इंदौर में हुँ, या फिर हम फ्रेंचाइज़ी मॉडल पे जाने वाले हैं इसमें। ओके, पहला आउटलेट हमारा खुद का डालने वाले हैं, ओके, देन हम किसी न किसी टाई अप के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, इस तरीके से हम फ्रेंचाइज़ी मॉडल लेके आएँगे इसमें। ओके। तो खुद का आउटलेट आप जब लाएँगे हुँ। तो किस-किस तरह के प्रोडक्ट्स हमको देखने को मिलेगा इसमें हम रामनारी में? जितने भी दाल वगैरह जितने भी रहते हैं हमारे विलेज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हुँ, हुँ, दाल स्पाइसेस, ग्रीन चिली और अपना रेड चिली पाउडर चाट मसाला मतलब जो हमारे होममेड प्रोडक्ट्स हैं, हुँ, हम उसको लॉन्च करने वाले हैं ओके। इसमें। हाँ,
मैंने कुछ एक आपकी वीडियोस भी देखे थे जब आप भी पॉडकास्टिंग कर रहे थे, आप हाँ, इंटरव्यूज ले रहे थे। करेक्ट। तो ये मतलब आप इतनी कम उम्र में कुछ बहुत सारी चीजें नहीं ट्राई कर रहे हैं? नहीं, ट्राई नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने इसलिए ट्राई किया क्योंकि मैंने देखा कि काफ़ी सारे फाउंडर्स हाँ। पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने ब्रांड करने काफी के नहीं, लिए। अभी तो सारे ही कर रहे सारे ही कर रहे हैं, मतलब हैं, सारे ही कर जितनों रहे को हैं। देख रहे हैं, निखिल कामत वगैरह, अब इतने तो बड़े मैं लोग तो कर रहे हैं बोलो तो निखिल कामत तो जरूरत नहीं, क्यों मतलब पेट पे लात मार रहे हैं? हाँ, वो भी है। छोटों को करने दो, हाँ। हम बैठे हुए हैं। मतलब मैंने तो इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि एक मॉम्स मैजिक का, पावर्ड बाय मॉम्स मैजिक हमने किया हुआ था, जिससे इसको एक थोड़ा-सा ब्रांडिंग हो जाए, अवेयरनेस हो जाए लोगों में, इसलिए मैंने अपने पॉडकास्टिंग स्टार्ट करा था। ओके। बाकी मेरे को कंटेंट क्रिएशन का कोई ऐसा चस्का नहीं है। चस्का नहीं है। ओके। तो आपको इफेक्टिव लगा कि इससे हाँ, ये बहुत अच्छा है, मतलब ब्रांड अवेयरनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। पॉडकास्टिंग। हाँ, पॉडकास्टिंग। ओके। हुँ, तो किस किस तरह मतलब नेटवर्किंग में आपको हेल्प हुआ इससे या? काफ़ी सारा मतलब मेरे को ओके। नेटवर्किंग में मैं मेनली गवर्नमेंट ऑफ़िस के साथ ही करता हूँ। हम्म। मतलब ऐसे अभी मैंने बिज़नेस वगैरह के लिए नहीं किया है। हम्म। गवर्नमेंट ऑफ़िस के साथ ही किया है, सीनियर जो ऑफ़िसर्स होते हैं, उन्हीं के साथ मैंने किया हुआ है मेनली अभी। हम्म। मेरा उसी फ़ील्ड में जाने का है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स हैं, उन्हीं के साथ करना है। मेरे को बिज़नेस या स्पिरिचुअल इसमें में नहीं जाना है। मतलब आप पूरा एक मिक्स नहीं करना है, मिक्स नहीं एक करना है निश आप। पकड़ना है कि गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स उसी में जाना है। ओके। मॉम्स मैजिक को आपने बताया कि आपको मॉम्स मैजिक या ग्राम नारी जो आपने बताया, जो नेक्स्ट अभी आप हुँ, लॉन्च करने वाले हैं, उसको आप एक 200-300 करोड़ तक आपको हुँ। उसको लेके जाना है। उसके लिए आप एज अ फाउंडर, एज अ फाउंडिंग मेंबर क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी हमारी काफ़ी सारी तैयारी हमने की हुई है ग्राम हम्म। नारी को लेके। अभी मेनली हमारा जो दिक्कत हमें आई थी मॉम्स मैजिक का टाइम पे, कि ट्रेडमार्क की इश्यूज़ और ये सारी इश्यूज़ आए थे। उनको हम सब क्लियर ना करना चाहते हैं कि हमको ग्राम नारी या इस हम जो भी कर रहे हैं, इसमें हमको इश्यूज़ नहीं आए। हम्म। सेकंड, हम जो प्लान कर रहे हैं 200-300 करोड़ तक ले जाने का, इसमें मेनली हमारा है कि हम फ्रेंचाइज़ी मॉडल पे लेके आएँ इसको। जितने ज़्यादा हो सकता है हम ब्लीच प्रोडक्ट्स में लॉन्च करें। हम्म। जिससे क्या होगा कि एक अगर आउटलेट पे कोई आ रहा है पर्सन, तो उसका जो बिलिंग अमाउंट है वो उस अमाउंट तक बनना चाहिए। करेक्ट। तो वो प्लान कर रहे हैं उसमें। पर्सनल ब्रांडिंग किसी भी फाउंडर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है हमें? मैं कहूँगा कि ब्रांड लॉन्च करने से पहले अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट, मतलब ऑर्डर्स आप लॉन्च करने के दिन ही आप इतना सेल कर लोगे हम्म। कि आपको महीने भर सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी होता पर्सनल क्या है ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग? मेरे हिसाब से आर्टिकल्स तो पर्सनल ब्रांडिंग ये बहुत है कि पढ़ते हैं हम लोग। मेरे हिसाब से पर्सनल ब्रांडिंग क्या है कि जो फेम आपको मिली है सोशल मीडिया से, हम्म। मेरे को लगता है कि वो पर्सनल एक ब्रांडिंग है कि आप अगर आपको लोग जान रहे हैं, हम्म। अगर आप कहेंगे लोगों से कि ये मैंने लॉन्च किया हुआ है, तो लोग आपको खरीद सकते हैं आपके कहने से। हम्म। क्योंकि जितने भी जनरली मैंने इन्फ्लुएंसर्स को देखा है वो अपने कोई ना कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च करे जा रहे हैं, और हम्म। आप देखेंगे कि जो फाउंडर्स काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं ना, हम्म। वो इतनी सेल्स नहीं कर पा रहे हैं जितने वो पर्सनल ब्रांडिंग वाले लोग कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स या इस तरीके से चीज़ें। तो आपको क्या लगता है, क्या क्या साइकोलॉजी है या क्या स्ट्रैटेजी है उसके पीछे जो काम कर जाती है? ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है, वो पता नहीं रातों रात कैसे वायरल हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हम्म। हो रहा है। बट यही है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, हम्म। तो आपके लिए काफ़ी मतलब बेनिफिशियल, अगर आप कोई ब्रांड भी लॉन्च करेंगे या कुछ भी आप करना चाहते हैं, बहुत ईज़िली आप कर सकते हैं। आप एक छोटी जगह से आए और हुँ, आपने एक सपना देखा कि मुझे एक बड़ा करना है। हुँ, क्या एडवाइस करेंगे आप? कोई अगर गांव में है, एक छोटे टाउन में है, बड़े शहर में नहीं है, दिल्ली हुँ। बॉम्बे जैसे, और उसको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो? मेरा ये है कि आप स्टार्ट करो। आप ये ओवरथिंकिंग मत करो उस चीज़ को लेके कि ये क्या होगा इस ब्रांड के साथ, या आप कुछ भी शुरू कर रहे हो, तो आप स्टार्ट स्मॉल, हम्म। उसके बाद आप लगे रहो। हम्म। मुझे पता है कि आपको ऑर्डर्स नहीं आने वाले हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर उसमें लगे रहोगे ना, तो आपको एक दिन उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। हम्म। आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करो कुछ भी, बिना डरे। हम्म। ये नहीं कि आपको बस बैठ के सोचना है यार क्या मार्केट रिसर्च करना है, क्या चीज़ें करनी है। आप शुरू तो करो उस चीज़ को, आप बिना कुछ सोचे। आपने सोचा कि मेरे को ये स्टार्ट करना है, आप शुरू कर दो। कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर दो, उसके बाद देखा जाएगा जो होना है। हम्म। क्योंकि अगर आप मार्केट रिसर्च और ये सारी चीज़ करने बैठोगे तो आप उसको शुरू ही नहीं कर पाओगे। आपको सीखने ही नहीं मिलेगा। अगर आप फेल हो भी जाओगे तो आपको वहाँ कुछ ना कुछ सीखने सीखने को तो मिलेगा ही ना कि यार मैंने कहाँ गलती की थी। उसके बाद आप चीज़ें करो। एक छोटे लेवल पे जो छोटे गाँव से अब जो जो भी व्यक्ति आता है उसकी बहुत छोटी-सी सोच होती है कि भई मेरे को 10 लाख कमाना है, 20 लाख कमाना है, 50 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना है। तो 10 करोड़ तो आप कमा ही सकते हो। अगर आप शुरू कर रहे हो कोई भी चीज़, तो 10 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात है ही नहीं। अगर आप 1 करोड़ कर लोगे तो फिर 10 करोड़ कर सकते हो। हम्म। बट आप एक साथ सोचो कि यार मैं 10 करोड़ एक साथ कमा लूँ तो वो पॉसिबल है नहीं। हम्म। पहले आप 1 करोड़ करो,
पहले 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इस तरीके से आप कर सकते हो। आप शुरू कर दो बस। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि फाउंडर्स होते हैं तो हम्म, वो बहुत सारे ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं हम्म। अर्ली स्टेज पे। आपने ऐसी कोई पर्सनल मिस्टेक्स करी थी अर्ली स्टेज में जब आपने शुरुआत करी थी? मुझे लगता है कि काफ़ी जो मिस्टेक हुई थी हमसे, वो यही थी कि हमने मतलब दिखाना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था हमारा उस टाइप पे कि ओके। जो मार्केटिंग हुई थी हमारी उस टाइप पे, वो बहुत अलग लेवल की हो गई थी। वो पता नहीं कैसे हुई, हुँ, मुझे नहीं पता। मतलब हमने स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट 6 मंथ के बाद मार्केटिंग पता नहीं क्या हुआ, क्या बूम हुआ हुँ, हुँ, मार्केटिंग में, तो ऑटोमेटिक आर्टिकल्स और ये सारी चीज़ें हुई। मेरे को लगता है कि जितना ज़्यादा हो सकता है, हुँ, हुँ। पहले आपको छुपा के रखना चाहिए अपने ब्रांड को। ओके। एकदम लेवल से आपको बाहर नहीं आना चाहिए जब तक आप एक बहुत अच्छे लेवल पे नहीं पहुँच जाओ। स्टार्टिंग फेज़ की मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमने स्टार्ट किया था इसको, तो ऑलमोस्ट 3 या 4 मंथ्स में हमको योर स्टोरी और जितने भी ये जो मेनली इन्होंने कवर करना स्टार्ट कर दिया, तो पता नहीं क्यों? हुँ, उस टाइम पे हम इतना कुछ कर भी नहीं रहे थे, हमने ऑलमोस्ट 20-30 लैक्स किया होगा उस टाइम पे। तो उतने में ही ये इतना कवर करना मेरे को नहीं लगता कि होना चाहिए ये चीज़ें। पर जब क्यों तक मतलब आप उसका क्या वंस नेगेटिव इम्पैक्ट है? नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर आप डाउनफॉल में आते हो, अगर आप वहाँ से फॉल करते हो तो कोई सेंस ही नहीं है इस मार्केटिंग का। लोग आपको फिर मज़ाक उड़ाते हैं। आप जब एक छोटी सिटी से आते हो, आपने अगर 30 लैक्स का मान लो कर लिया है, आपकी मार्केटिंग हो गई, आपके ये आर्टिकल्स आ गए और आप वहीं से अब आपकी सेल्स कम हो गई। हुँ, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। हुँ, जब तक आप सेटल नहीं हो जाते, तब तक आपको मार्केटिंग या आपके जो भी आर्टिकल्स हैं, ये पब्लिश नहीं होने चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। हुँ, क्योंकि जब आप गिरोगे या आपका जब भी सेल्स कम होंगी, ये चीज़ें होंगी, तो लोग मज़ाक उड़ाना चालू कर देते हैं उस चीज़ में। ओके। ये मेरे साथ काफ़ी हुआ था उस टाइम पे, उस क्योंकि समय में। 1-2 जब हमने स्टार्ट किया था काफ़ी अर्निंग की स्टार्टिंग में, हुँ, क्योंकि आर्टिकल्स इतने भर-भर के मतलब एक आर्टिकल आता है तो उसके बाद ये 50 लोग ऑटोमैटिक कवर करते हैं। हुँ, वहाँ से सेल्स आना चालू हुई। तो एकदम हमने 2 महीने में ही 3 महीने में इतनी सेल कर दी थी कि मैं बता नहीं सकता। और फिर उसके बाद से जब आर्टिकल्स ये थोड़ा कम हुए, तो सेल कम हुई। हुँ, हुँ, करेक्ट। और फिर हमको ऐसा लगने कि यार अब क्या करना है? ये मतलब ओके। थोड़ा-सा ऐसा लगता है। तो उस टाइम पे ऐसा मेरे को लगा था कि ये मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए थी उस हुँ, टाइम हुँ। पे। आप जनरली लोकल, रीजनल हुँ, जो महिला हैं हुँ, उनको आप एम्प्लॉय करते हैं। करेक्ट। तो इसमें टीम बिल्डिंग की कितनी कैसी दिक्कतें आती हैं? टीम बिल्डिंग की काफ़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि वो महिलाओं को नहीं पता। आपको ही स्केल करना है, आपको ही ट्रेन करना है उनको, हुँ, कि इसको करना कैसे है। उन्हें बस ये है कि जो वहाँ की महिलाएँ हैं, रूरल वुमेन की जो महिलाएँ हैं, उनको दिहाड़ी करना आता है मेनली, आपको बताता हूँ। हुँ, फसल काटना, हुँ, हुँ, ये सारे काम उनको आते हैं। हुँ, हुँ, उनको सिलाई करना मेनली हम कह सकते हैं ये भी आता है, बट 100 में से 10 महिलाओं को आता है, मे बी हुँ, 20 महिलाओं को आता है। बट मेनली जो महिलाएँ हैं वहाँ पे, वो दिहाड़ी ही करना जानते हैं। हुँ, उनसे आप कोई भी वैसा नॉर्मली काम करवा सकते हो घर के, बट उनको स्किल्ड नहीं है वो। हुँ, उनको कोई एक स्किल नहीं है कि आप पिकल बनाना आता है, पापड़ बनाना आता है मेनली, तो आपको ही ट्रेन करना है, आपको ही सारी चीज़ उनको सिखानी है। हुँ, तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें आती हैं कि आपको वो महिला चूज़ करनी है। आप जनरली क्या होता है हमारे, तो हम सभी महिलाओं को लेके आते हैं हुँ। कि अगर जो एक आस-पास के काम हाँ, कर जो सकें। आप आस-पास हैं कि हम उनको ट्रेन कर देंगे, हुँ, क्योंकि उनका खर्च चलना चाहिए और उनको एक लगना चाहिए कि हम एक अच्छी जगह काम कर रहे हैं। हुँ, अब दिहाड़ी छोड़ के अगर आपको ₹500, ₹400, ₹300 वहाँ पे मिल रहे हैं और आपको अगर यहाँ पे ₹500-600 मिल रहे हैं, हुँ। तो आपको यहाँ करना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा काम है। आपको यहाँ से आपका नाम भी मिल रहा है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो। आप दिहाड़ी मज़दूरी नहीं कर रहे हो, जो इज़्ज़त भी है और आपकी पैसा इज़्ज़त भी है। भी है और पैसा भी है, हुँ, ये चीज़ है। और जितनी भी महिलाएँ हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके हर एक हमारे जार पे उनका फ़ोटो, उनके नाम और वो सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं मेनली। ओके। हाँ। पर ऐसा क्यों करते हैं आप? उससे उनको इज़्ज़त मिलनी चाहिए मेन, अगर मैं कहूँ तो। उनको लगना चाहिए कि हम एक परफ़ेक्ट जगह पे काम कर रहे हैं। हुँ, क्योंकि एक छोटी महिला का उनके फ़ोटोज़, वीडियोज़ कोई क्लिक नहीं करता है। हुँ। उनके फ़ोटोज़, वीडियोज़ कहीं नहीं आते हैं। तो मेरे को लगता है कि उनके फ़ोटो, वीडियोज़ उस जगह पे होनी चाहिए जो उन्होंने बनाया है। और ये आपको एम्प्लॉयी रिटेंशन में भी हेल्प करेगा हाँ, या वो तो है ही ना जैसे फिर। और कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करने में हमको, हुँ, कंज़्यूमर के साथ हम कनेक्ट करने में ईज़िली रहता है वो चीज़ें। उनको लगता है कि हाँ, ये स्टोरी प्रोडक्ट भी है, है उसमें एक। स्टोरी भी है। ओके। आप अगर अचार का ब्रांड नहीं बना रहे होते, तो आप क्या कर रहे होते? मैं मेनली यही मार्केटिंग एजेंसी और ये सारे चीज़ें कर रहा होता अभी। ओके। हाँ। आगे मान लीजिए अचार का ब्रांड आपका नहीं चला, तो हुँ। फिर आप क्या करेंगे? वो पता ही नहीं किसी को। मुझे पता भी नहीं नहीं है। पता कि आगे क्या होने वाला है, ये जब तक चल रहा है। हुँ, हुँ, मतलब ऐसा देखो, प्लान हम कर सकते हैं, हुँ, बट हम जो प्लान करते हैं, मेरे साथ आज तक वो नहीं हुआ है। हुँ, मैंने जो-जो प्लान किया है मेरी लाइफ में, मैंने जेईई का प्लान किया कि चलो जेईई करेंगे, आईआईटी जाएँगे, ये होगा, नहीं हुआ मेरे साथ। 2 साल मैं रहा और आज तक मैंने जेईई का पेपर भी नहीं दिया, एग्ज़ाम ही नहीं दिया मैंने।
मैंने प्रिपरेशन करने के बाद भी, हुँ, आप समझ रहे हो? तो आप भी गए थे कोटा वगैरह? हाँ, कोटा में अच्छा, था मैं, एलन करियन इंस्टीट्यूट में था मैं तो। अच्छा, हाँ, और मैंने ओके। 2 साल रहा और आज तक एग्ज़ाम ही नहीं दिया, आप ये समझो मैंने। मेरे साथ तो ये हुआ है, मतलब मैंने जो प्लान किया है, मेरे साथ नहीं होता, इसलिए मैंने छोड़ दिया कि जो हो रहा है होने दो। जैसे हो रहा है होने दो, बस एक प्लान कर लो, जैसे अब मॉम्स मैजिक विकल चल रहा है, एक हमारी एक और एजेंसी है वो चल रही है, तो ठीक है उसका एक प्लान कर लो 1 साल का, 2 साल का, इसको इस तरीके से रन करना है। अमित, किसी भी फाउंडर को फंडिंग के लिए कब जाना चाहिए? फंडिंग के लिए जाने का बेस्ट टाइम जो है, वो आपको जब आप इसको अच्छी अपने एंड से आप बहुत अच्छा ग्रो कर सको। हुँ, आप फंडिंग के लिए 3 वे में जा सकते हो कि आप चलो आपने स्टार्ट किया है, आप आपका प्रोटोटाइप लेके भी जा सकते हो कि चलो ये आपके पास आइडिया है, आइडिया स्टेज पे भी आप ले सकते हो फंडिंग तो। हुँ, हुँ, आप उसको फिर सीड फंडिंग भी ले सकते हो। बट ये है कि आपको फंडिंग तब लेनी चाहिए, जब आपको लग रहा है कि हाँ, इसको मैंने एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर दिया है। वो कैसे डिफाइन होता है कि ये अच्छे लेवल पे आ गया हूँ मैं? मेबी आप इसको ऐसे ग्रो कर सकते हो कि आप अगर 1 सीआर आपने क्लोज़ कर लिया है, तो आप इसको एक अच्छा मान सकते हो कि हाँ, आपने अगर 1 सीआर किया है, तो आप इसको 10 सीआर ले जा सकते हो। हुँ, आप अपने इन्वेस्टर को बता सकते हो कि मैंने 1 सीआर इस टाइम में किया हुआ है। तो इन्वेस्टर को भी लगता है कि हाँ, ठीक है, एक अच्छा इसने ग्रो किया है, तो इसको लगता है कि अगर 1 सीआर से 10 सीआर ले जा सकता है ये बंदा। हुँ, अगर आप में इन्वेस्टर्स मेनली इंसान को आपको फाउंडर को देखते हैं कि फाउंडर कितना काबिल है करने हुँ, के लिए। अगर आप उसको पैसा दे रहे हो, वो आपके ब्रांड में भी पैसा नहीं डालेगा, आप फाउंडर में पैसा डालेगा। हुँ, कि हाँ, आप ग्रो कर सकते हो तो आपको फंडिंग मिल जाएगी। जब हमने स्टार्ट किया था मैं आपको बताऊँ, स्टार्ट करने के 3 या 4 मंथ बाद ही मेरे को दुबई से 2 इन्वेस्टर्स का मेल और सारी चीज़ें आई हुई थी। ओके, बट वो था कि 50% फॉर 50% इक्विटी, मतलब 50 50% इक्विटी के लिए। 50% 50 इक्विटी, लाख फॉर 50% इक्विटी। ओके। 50 लाख तो मेरे को 3 महीने में आ चुका था। हुँ, आज भी हुँ, मेरे पास मेल्स पड़े हैं दुबई के। हुँ, हुँ, उस टाइम पे स्टार्ट करने के 3 महीने बाद ही जब जो स्टोरीज़ वगैरह कवर हुई तो लोगों को लगा, मेरे को लगता है कि फंडिंग लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, फंडिंग ईज़िली मिल जाती है। हुँ, अभी जहाँ तक मुझे लगता है बैंक्स भी लोन दे रहे हैं आपको, हुँ, आपको फंडिंग की ज़रूरत है कहाँ पे? हुँ, अगर आपको मेबी 10 या 20 लाख की ज़रूरत होती है फंडिंग में, 1 करोड़ की ज़रूरत होती है फंडिंग में, तो 20-50 लाख तो आपको बैंक ईज़िली दे ही रहा है। हुँ, लोन के फॉर्म में, लिमिट्स के फॉर्म में, सीसी के फॉर्म में। बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है तो आप लोन भी ले सकते हो। हुँ, हुँ। अगर आपको फंडिंग ही लेना है तो बहुत ईज़ी वेज़ हैं, लिंक्डइन वगैरह के आप थ्रू ले सकते हो, जो भी आपकी स्टोरीज़ कवर हुई हैं, वहाँ से आपको लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इनिशियल में सेल्स बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप नए-नए होते हुँ, हैं। तो सेल्स के लिए ऐसी कौन सी 2 से 3 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो कि हाँ, ठीक है, ये 80 टू 90% ये वर्क करती है। हम लोग डी टू सी ब्रांड की बात ओके। करेंगे। ऑनलाइन ब्रांड्स या ऑफलाइन हाँ, ब्रांड्स? ऑनलाइन। ऑनलाइन। मेनली स्ट्रैटेजीज़ यही हैं कि जहाँ तक मैं मानता हूँ, अ, जो हमारे ब्रांड के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहा है कि एड से हमने मेनली रन किए हैं और एड से हुँ, हमारे जितना आज तक हमारा जो ब्रांड बना है, प्रॉपर एड पे ही हमारा ब्रांड बना हुआ है। ओके। हाँ, इसके अलावा हमने ऐड के अलावा कुछ और इसमें अलग से नहीं किया है, कोई स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं किए हैं, हमने प्रॉपर एड्स बनाए हुए हैं, एड्स पे ही हमारा पूरा ब्रांड बिल्ड हुआ है, तो आप एड्स पे अच्छा काम कर सकते हो। हुँ, इसके बाद आप आपके पेजेस पे भी काम अच्छा कर सकते हो, सोशल मीडिया पेजेस पे। ये हुँ, 2 चीज़ें और आपका वेबसाइट, हुँ। तीनों चीज़ों को आप प्रॉपर मेंटेन करके चलो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये सेल्स अच्छा मतलब वर्क सेल्स करता है। मतलब प्रॉपर आपके सेल्स यहीं से आना है। अगर आप D2C में जा रहे हो, तो आपके पास अमेज़न, फ्लिपकार्ट, हुँ, आपकी खुद की वेबसाइट हुँ, और आपके पास व्हाट्सएप है। हुँ, आप 4 के थ्रू आपकी सेल्स जनरेट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी सोशल मीडिया को प्रॉपर मैनेज करना होगा। प्रॉपर उसको बनाना पड़ेगा कि अगर कोई विज़िट कर रहा है तो उसको कनेक्ट करना चाहिए कि अगर मैं किसी फूड एफएमसीजी प्रोडक्ट के ब्रांड पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे को क्या-क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, टेस्टिमोनियल्स उसमें दिखने चाहिए, उसमें कैसे प्रोसेस हो रही है, क्या ब्रांड पेज है, क्या ब्रांड वैल्यू है, वहाँ पे उसको सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। हुँ, तो वो तभी ऑर्डर करेगा। आपके वहाँ पे फॉलोअर्स भी प्ले रोल करते हैं कि भई इसके इतने फॉलोअर्स हैं, चलो ठीक है। इसमें इतनी पोस्ट हैं, तो लोगों को ट्रस्ट रहता है कि अगर किसी अकाउंट पे 200-300 पोस्ट हैं, तो उनको लगता है यार ये काफ़ी पुराना ब्रांड है। हुँ। तो मेरे को ये लगता है कि आप ये कर सकते हो खुद से। आपने इनिशियल स्टेज में कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या किया और ऐसे फाउंडर्स को क्या करना चाहिए? ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए यही है कि आप आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक बार कस्टमर तक जाने के लिए आप कुछ भी करिए, भले आप ट्रायल पैक्स के थ्रू आप एक बार कब कम प्राइसिंग में उनको बेच के देख लीजिए। जहाँ से एक बार उनके पास पहुँच गया, तो हुँ, आप एक बार प्रॉपर फीडबैक लीजिए कि आपको कैसा लगा, क्योंकि कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा। हुँ, अगर उसको वो चीज़ पसंद आई है तो प्रॉपर, हुँ, उसके पास प्रॉपरली वो चीज़ पहुँची है तो, बिना कूरियर डैमेज के, बिना क्योंकि अगर आपका एक कूरियर डैमेज हो गया, आपका प्रोडक्ट डैमेज हो गया, तो कस्टमर आपका गया। हुँ, वो फिर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ओके। उसको ये कस्टमर को ये नहीं दिखता है कि ये कूरियर वाले की गलती है। उनको लगता है कि ये आपकी गलती है, ये ब्रांड की गलती है कि उन्होंने हमको टूटा हुआ, डैमेज करके भेजा।
जबकि आप सीधा देखें तो ये कुरियर वाले की गलती होती है कि वो फेक के प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं, कैसे भी करके वो प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं। तो उसमें ये है। ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ एपिसोड अमित, मेरे पास कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि हुँ, लाइक इंटरपर्सनल हैं। ओके, कि नॉर्मली क्या होता है आजकल, सब एक स्टार्टअप बनाना चाहते हुँ, हैं। बेसिक सीधी भाषा में गए तो एक धंधा हर एक को खड़ा करना हाँ, है। और आप तो काबिल तारीफ हैं, आप 21 साल के भी पूरे नहीं हुए हैं, आपने बताया, अब तो करेक्ट। 21 भी पूरा नहीं हुआ है। एंड लाइक यू हैव सच अ गुड बिजनेस आपके पास, आपने खड़ा कर लिया है। पर हर एक की किस्मत या हर एक को इस तरह के रिजल्ट नहीं मिलता है। उस टाइम पे उस फेलियर से कोप अप कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सुसाइड्स हो रहे हैं। हुँ, फाउंडर्स बर्नआउट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको कैसे डील किया जाए? अगर आप फेल होते हैं तो अ, देखो फेल होने के बाद आदमी सीखता है। मेरे फादर एक ही बात बोलते हैं कि आप बस करो पहले तो, फेल हो रहे हो तो उसको डील कर लो। उस टाइम को वो आपका एक टाइम पीरियड है। आप अगर फेल हुए तो वो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही फेल रहोगे। आप एक टाइम के बाद वहाँ से निकलोगे। हम्म। मेरे साथ भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हुई थी इसको शुरू करने के पहले भी, शुरू करने के बाद भी लगा था कि यार आगे क्या है? क्योंकि वो विज़न क्लियर था नहीं। वो लगा ही नहीं था कि आगे क्या है। तो ऐसा कभी कई बार होता है कि लगता है कि यार अब आगे समझ नहीं आ रहा है, कैसे डील करें, तो क्या है, क्या नहीं। मेरे को लगता है कि उस टाइम पे आपको सोचना चाहिए प्रॉपर और आपको समझना चाहिए कि इस चीज़ से कैसे निकला जा सकता है। निकलने के कई कारण हैं, आप कैसे भी उस चीज़ से निकल सकते हो। आपकी जो भी बिज़नेस में आपके जो भी सिचुएशन बन जो रही भी सिचुएशन बन रही है, आप ईज़िली निकल सकते हो। सुसाइड का कोई मतलब है ही नहीं, सुसाइड करना क्यों है? है। इतनी अच्छी लाइफ़ है, सारी चीज़ें हैं, सुसाइड करने से अगर आपके पास बिज़नेस से फेल हो गए, लॉस हो गया, तो लॉस को भी रिकवर किया जा सकता है कहीं न कहीं से तो। आप फैमिली, फ्रेंड्स में बात करो कि ये मेरे पास ये थोड़ा-सा सिचुएशन है, आप थोड़ा-सा हेल्प कर दो, या ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो, मेरे को जहाँ तक लगता है। हम्म। तो सुसाइड करना, ये सारी चीज़ें तो बेवकूफ़ी वाले काम है। ओके। हाँ। ओके अमित, दैट वाज इट, आई रियली लव्ड, मतलब ये जितना फास्ट पेस आज कॉन्वर्सेशन हमने किया, हुँ, ओके, ये मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि अचार या इस तरीके के जो प्रोडक्ट है, हुँ, ये हम लोग फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे किसी करेक्ट, एंटरप्रेन्योर के साथ करेक्ट, में। और आप एक बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग बिजनेस फ्रॉम इट, कि आप एक रूरल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, जो कि बहुत कम मेरे ख्याल से हैं। मेरे नोन में लिज्जत हुँ, एक बहुत बड़ा ब्रांड है हुँ, जिनको मैं जानता हूँ कि जो करेक्ट, कर रहे हैं। हाँ, और भी ऐसे लोकल ब्रांड्स हैं गुजरात में जो इस तरीके से करते हैं, जो खाकरा वगैरह बनाते हाँ, हैं और ये इस तरीके करेक्ट, से सेल करते हैं। सो फ्रॉम द टीम ऑफ डिफर एंड ऑल ओवर इंडिया, आई विश कि आपका एक ब्रांड एक अच्छे दर्जे पे जाए, थैंक यू सो अच्छा रेवेन्यू मच। जनरेट करे, और हर घर में आपका अचार भी पहुंचे। एंड लवली हैविंग यू टुडे इन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। और अगर आपको इस एपिसोड से कुछ भी वैल्यू, नॉलेज या इंफॉर्मेशन मिली है, सो प्लीज एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। ये मोटिवेट करता है मुझे और मेरी टीम को अच्छे गेस्ट और कंटेंट आप तक लाने के लिए। कीप ट्यूनिंग इन।